हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे आज 4th सेशन में। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपने क्वेश्चंस देखा होगा। तो बेसिकली जितना भी हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस में सारे कवर हो जाएंगे, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छूटेगा। तो अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। 4-5 पेज में सारे आंसर्स हो जाने चाहिए। 3-4 लाइन 5 लाइन लिखना है। जो बेसिकली जो पॉइंट्स है वो सारे कवर हो जाने चाहिए। तो शॉर्ट आंसर्स लिखना है एकदम 4 लाइन 5 लाइन की। बहुत सारे लोग मिसिंग लग रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए। प्रभु प्रभु जी आ गए हैं। हरे कृष्णा। तो हम लोग 3 बार हरि बोल बोल करके प्रभु जी का स्वागत करेंगे आज के हमारे 4th सेशन में। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल। हरि बोल। हम लोग यस प्रभु, वी कैन स्टार्ट। कुछ लोग मिसिंग है, 5 लोग हैं। मैंने क्वेश्चन शेयर कर दिया, आपको नहीं शेयर किया, मैं आपको भेज दूंगा। रामकुंड राधा कुंड। चालू कर सकते हैं क्या, या वेट करना है? कोई आवाज नहीं है। आवाज आ रहा है प्रभु जी, हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतां श्रीगुरुं वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातां सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री शाखावतांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी देशधारणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितनां पावने नमो महावदनाय कृष्ण प्रेमपदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोप्स गोपिकाकांत राधा कांत नमस्ते कांचन गौरांगी श्रीराधे सदैव शुभां देवी प्रणमामि हरि प्रिय दीनचन्य निवासाय परमात्मने मंदिर सुंदर हम नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम अपना अगला चालू करते हैं। लेसन नंबर 11 9 और 10 हो गया था हमारा, 11 से चालू करना। तो ये है गुरु त्याग, लेसन नंबर। कोई पढ़ सकता है इसको? आध्यात्मिक सूत्रों के अनुसार जो आध्यात्मिक गुरु व्याभिचारी होता है, जिसने भेद दृष्टि खो दी है, वह त्याग करने के योग्य है। भगवत गीता 2.5। हरे कृष्ण। तो सब प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कैसे, अगर मान लीजिए गुरु पद भ्रष्ट हो गया है तो फिर उसको क्या कर सकते हैं, फिर उसका त्याग नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि अगर गुरु पद भ्रष्ट हो गया तो उसको ही फॉलो करना है। गुरु पद भ्रष्ट हो जाता है, कृपा क्या व्यतीत हो जाती है। जब तक गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है हम उसको ग्रहण करते हैं। अगर मान लीजिए किसी के स्नायु पद भ्रष्ट हो जाता है फिर उसका त्याग भी किया जा सकता है। पढ़िए। गुरु त्याग की विधि एवं सिद्धांत। शास्त्रों के अनुसार एक शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु को अस्वीकार किया जा सकता है यदि वह स्वयं को आध्यात्मिक गुरु के पद के लिए अयोग्य साबित करता है। श्रीमद् भागवतम तात्पर्य 1.7.43। हरे कृष्ण। यदि वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं गुरु बनने के लायक नहीं हूँ, या फिर वो पदभ्रष्ट हो जाता है, उस समय उसका त्याग कर सकते हैं। और जनरली अगर कुछ ऐसा होता है, डेविएशन होता है, तो इस्कॉन सोसाइटी में डिक्लेरेशन भी हो जाता है कि अभी आपको रुकना है, या फिर उनसे शिक्षा ग्रहण नहीं करनी है, या फिर अभी आप किसी और गुरु को ग्रहण कर सकते हैं, तो डिक्लेरेशन। थोड़ा सा गुरु और अपलिप्तस्य कार्य कार्यम जानतः उपपत्तिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। पढ़िए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर गुरु भक्ति छोड़कर किसी और नीचा पद पर अग्रसर हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त हो जाता है और कर्तव्य निष्ठा खो बैठता है, तब उसका त्याग कर देना चाहिए। महाभारत पर्व 189 2.5। हरे कृष्ण। ओके, इससे पहले कि हम अगले एक्सरसाइज में जाए, आप देखेंगे आपके इसमें जो बुक है ठीक है, ये तो शायद आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हाँ आप लोग जिसको जानकारी वो कर सकता है। तो मान लीजिए गुरु पद भ्रष्ट हो गया है, गुरु पद भ्रष्ट हो गया है, लेकिन इस्कॉन सोसाइटी हमारे साथ है,
सोसाइटी भक्तों का कैसे रक्षा करती है? तुमको आइडिया है कौन सोसाइटी भक्तों की रक्षा कैसे करती है? और मान लीजिए गुरु कोई पथभ्रष्ट हो गया, चलिए किसी को आइडिया नहीं तो फिर मैं कर देता हूं। तो हमारे बहुत सारे शिक्षक गुरु हैं, शिक्षा में कुछ हम लोग रह सकते हैं, और भी, और एक शिक्षा गुरु नहीं, इतने सारे शिक्षा गुरु हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, जीबीसी की साइड से इंस्ट्रक्शंस भी आते रहते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए। उस तरह से वो पूरा गाइडेंस आता है। हरे कृष्ण तो हरे कृष्ण। प्रभु जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है जो मैं चाहती हूँ कहने के लिए। आवाज नेटवर्क प्रॉब्लम। कट क्या आ रहा है, थोड़ा सा कट रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, नहीं यहाँ बोल पे रहे। मेरे पास भी नहीं आवाज साफ आ रही। यहाँ कट रहे प्रभु जी। मैं समझ गया। हरे कृष्ण प्रभु, आपका आवाज नहीं आता। ओके ठीक। हरे कृष्णा, अभी आवाज क्लियर आ रही होगी? हाँ जी प्रभु जी, आ रही है। अभी आ रही है ना? तो शायद आपको प्रश्न भी सुनाई नहीं दिया होगा मेरा, ये प्रश्न मैंने बोला था। सुनाई दे गया था। अभी तो सुनाई देगा। तो मैं ये बोल रहा था, इन केस मान लीजिए गुरु पथ भ्रष्ट हो जाता है कोई, इस्कॉन सोसाइटी के साइड से की तरफ से क्या क्या सुरक्षा हमको मिलती है? क्या हमको इस्कॉन को छोड़ के भी चला जाना चाहिए? गुरु छोड़ के चला गया तो क्या करना चाहिए हमको? या फिर इस्कॉन सोसाइटी क्या क्या हमको कैसे रक्षा करती है हमारी? किसी को कोई आइडिया है? ठीक है, क्वेश्चन के बाद भी आइडिया नहीं है तो वाकई में आइडिया नहीं है। अभी तो आवाज क्लियर आ रही है। तो इस्कॉन सोसाइटी कैसे रक्षा करती है कि हमारे दीक्षा गुरु का मान लीजिए अगर पतन भी हो गया है तो शिक्षा गुरु इतने सारे हैं हमारे, उनसे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। प्रभुपाद की पुस्तकें वैसी की वैसी हैं, इस्कॉन के मंदिर खुले हुए हैं, और फिर जीबीसी की साइड से भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं जिनको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। उससे क्या होता है, उससे चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे हम लोग देखेंगे आईडीसी कोर्स भी जीबीसी में बनाया हुआ है, जो डिसाइपल कोर्स आप लोग अटेंड कर रहे हैं, उसमें ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, मनीष मिश्रा आपको बोलना चाहते हैं, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक छोटा डाउट था, मैं आपसे पूछना चाहता था। आज ही मैं ट्विटर पे एक बहुत इंटेंस एक डिबेट चल रही थी, मैं देखा था। किसी ने लिखा था कि उनकी माता जी इस्कॉन से संबद्ध है 4 साल से, और उनको किन्हीं प्रभु जी ने जो वहाँ लेक्चर देते हैं, ये क्लियर नहीं हो पाया कौन प्रभु जी हैं, कौन सा मंदिर है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है कि स्त्री देह में आपका जन्म हुआ है, अर्थात आपने पिछले जन्म में पाप किए थे, इसलिए आपका स्त्री के रूप में जन्म हुआ है, ऐसा करके। तो इसको लेके सब बोल रहे थे हाँ देखो यही है, यही तो बताते हैं। जिन लोग धर्म को मानते नहीं है वगैरह बोलते यही तो है, सब धर्म पुरुषों ने बनाए हैं, ऐसा है वैसा है। तो प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न थे। एक तो जहां तक मेरी समझ है, ये तो कोई ऑफिशियल थियोलॉजी इस्कॉन की नहीं है मेरे ख्याल से, या यही ऑफिशियल डॉगमा है कि स्त्री का जन्म लिया है मतलब आप पापी थे पिछले जन्म में, इसलिए स्त्री जन्म मिला है? और दूसरा मेरा डाउट था कि अगर ऐसा हमको कहीं पब्लिक में पता चलता है कि इसकी वजह से ये हो रहा है, तो हमने तो कह दिया कि या तो उन्होंने गलत सुना है या सामने वाले ने कुछ ऐसा कहा है जिससे कि आपको मतलब कंफ्यूजन हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इसको कहीं पर जाके मतलब रिपोर्ट किया जा सकता है क्या इस चीज को?
नहीं देखिए, ट्विटर वगैरह तो ऐसा, ट्विटर वगैरह ओपन फोरम है, जी तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और दूसरा बात क्या है, आप इस्कॉन में डेली न्यूज़पेपर भी निकाल सकते हैं, तो कुछ ना कुछ होता रहता है, इतना चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो क्या ये ऑफिशियल थियोलॉजी है? देखिए, चाहे स्त्री का शरीर हो पुरुष का शरीर हो, दोनों के शरीर ही पापी होनी है। जी सही बात है। लेकिन देखिए, जो शारीरिक जो हमको शरीर मिला है, पहली बात तो आप ऐसे क्वेश्चन आगे मत पूछिए, क्योंकि ये अपने इसका पार्ट नहीं है आईडीसी का, जैसे आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो शास्त्रों के अनुसार जिसको भी भौतिक देह मिली है, उसने मतलब कम से कम कुछ तो गड़बड़ की है आध्यात्मिक जगत में, तब तो भौतिक देह मिली है। जी लेकिन इस भौतिक जगत के अंदर भी जो लोग स्त्री से ज्यादा आसक्त होते हैं, उनको अगला जन्म स्त्री का मिलता है, तो ये है। हाँ ठीक है, और स्त्रियां अगर पुरुष से आसक्त होंगी उन्हें पुरुष का जन्म मिलेगा। हाँ, लेकिन पुरुष का जो शरीर होता है, पुरुष का शरीर भक्ति के लिए ज्यादा कंड्यूसिव है। जैसे पुरुष लोग ब्रह्मचारी बन सकते हैं, सन्यासी बन सकते हैं, स्त्रियों के लिए मुश्किल है। इसलिए पुरुष के शरीर को ज्यादा अच्छा समझा जाता है, और शास्त्रों में बोला जाता है कि अगर स्त्री का पत्नी का पति से अगर आसक्ति है तो उसको अच्छा माना जाता है। पति को पत्नी से आसक्त नहीं होना चाहिए, उसको गुरु से आसक्त होना चाहिए। तो गुरु भगवान से आसक्त है, पति गुरु से आसक्त है, पत्नी पति से आसक्त है, तो सबके सब कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे। भगवान के धाम जाए। जी लेकिन अगर पति पत्नी से आसक्त हो गया तो उल्टा हो जाएगा। जी, ये तो करेक्ट बात है प्रभु जी। एक शब्द में कोई अगर पूछे कि क्या स्त्रियां इसलिए स्त्री है क्योंकि पापी हैं, तो इसको हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे? स्त्री पापी, पापी पुरुष भी पापी है, लेकिन स्त्री की योनि को थोड़ा नीचे इसलिए समझा जाता है, इसीलिए क्योंकि उनके लिए भक्ति करना जो वो ज्यादा मुश्किल है। पुरुषों के लिए आसान है, वो कहीं भी घूम सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। स्त्री पुरुष पे डिपेंडेंट रहती है। ओके ठीक है, कभी आगे चलेंगे, इसको अभी हम डिबेट नहीं रखेंगे। ओके हाँ, वो जो ऐसी अगर कोई खैर शिकायत वाली जो बात आती है, ये आगे आपकी क्लैरिफाई होगी। तो इस तरह से इस्कॉन में भी अलग अलग तरीके से अलग अलग सुरक्षाएं दी जाती है। अगर मान लीजिए जो गुरु जी हैं, अगर उनका पतन भी हो जाता है तो शिक्षा गुरु हैं, इस्कॉन सोसाइटी है, उसके माध्यम से हम लोग भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। उसके अलावा इस्कॉन जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, जिनसे आप सहायता ले सकते हैं। अब आगे की चीजें थोड़ा क्लियर होंगी आपकी। तो अगर मान लीजिए गुरु से संबंधित कुछ भी शिकायतें हैं, तो आप कहां दर्ज कर सकते हैं? मंदिर में कर सकते हैं, या फिर जीबीसी से कर सकते हैं। कोई जीबीसी प्राधिकारी है, जैसे हमने बताया, हर मंदिर के कोई ना कोई आरजीबी होते हैं, रीजनल गवर्निंग बॉडी, उसमें कुछ लोग होते हैं, उनसे शिकायत कर सकते हैं। शिक्षा गुरु से बोल सकते हैं, शिक्षा गुरु आपको हेल्प कर सकता है। और एक और जो ग्रुप है इस्कॉन, इसको बोलते हैं इस्कॉन रिजॉल्व। इस्कॉन रिजॉल्व अगर डालेंगे गूगल में तो आपको पूरा एड्रेस मिल जाएगा, इस्कॉन रिजॉल्व। तो उसके माध्यम से भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और इस तरह से हो सकता है आप जो देख रहे हैं वो गलत है, या फिर वाकई में कुछ गलत है, तो वो सारी की सारी चीजें शिकायतें दर्ज हो जाती हैं। यही डिफरेंस है इस्कॉन में और बाकी सोसाइटी में। बाकी सोसाइटी में अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन इस्कॉन में हमारा डिसिप्लिनरी बोर्ड है, तो अगर कुछ भी यहां गड़बड़ होता है तो तुरंत पता चल जाता है। तो इस तरह से इस्कॉन रिजॉल्व भी है। एक उदाहरण मैं देता हूं। एक बार ऐसा हुआ था कि किसी मंदिर में गुरु जी थे, और इस्कॉन के जनरली आपने देखे होंगे जो गुरु वर्ग हैं वो काफी बुजुर्ग भी हैं, 65 साल 70 साल, सब लोग काफी बुजुर्ग हैं। तो गुरु जी भी थोड़े बुजुर्ग थे, लेकिन वो एक माता जी थी जिनकी उम्र काफी कम थी, ऐसी 20-21 साल रही होगी, उनको काफी गाइडेंस दे रहे थे। तो कुछ डिवोटीज लोग, उनको चिंता हो गई ऐसा ना हो हमारे गुरु जी का कुछ पता न जाए। कुछ माता जी लोग काफी डिस्टर्ब थी, कह रहे महाराज इतना ज्यादा क्यों उनसे उस लड़की को गाइडेंस दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर इस्कॉन रिजॉल्व में शिकायत की, और इस्कॉन रिजॉल्व के जो भक्त थे उन्होंने गुरु जी से बात की,
और गुरुजी को बोला कि आपके जो डिसाइपल लोग हैं काफी डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि आप वो माता जी को काफी पर्सनल गाइडेंस दे रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला देखो वो तो मेरी लड़की भी नहीं, पोती जैसी है, पोती की उम्र की है, लेकिन फिर भी अगर मेरे डिसाइपल अगर मान लीजिए डिस्टर्ब हो रहे हैं तो अभी मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो फिर जो डिसाइपल लोग तो उनको लगे ठीक है, अब गुरुजी लगता है ठीक ठाक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। इस तरह से अगर कोई भी शिकायत वगैरह है तो दर्ज की जा सकती है, अगर कोई भी ऐसा आपको लगता है तो। पढ़िए इसको। गुरु का त्याग कब नहीं किया जाए? जब गुरु इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होते हुए 4 नियमों में से किसी एक का या अधिक नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाए, परंतु उनके सुधार की संभावना हो, तब शिष्यों को उनका त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु सुधार होने का इंतजार करना चाहिए। और सभी शिष्यों को शिक्षा गुरु के रूप में श्रील प्रभुपाद एवं वरिष्ठ वैष्णवों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इस्कॉन 6. हरे कृष्णा। 6.5.1.3 तो इसका लॉ है। तो इस तरह से अगर गुरु ने मान लीजिए कोई छोटी सी गलती करी है जिसको सुधार किया जा सके, तो ऐसा नहीं है गुरु को तुरंत त्याग कर देना चाहिए। ये भी इस्कॉन लॉ है, क्योंकि जब तक व्यक्ति माया जगत में है छोटी मोटी गलतियां हो सकती है। बल्कि अगर आप देखेंगे जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, शिव जी जैसे व्यक्ति का उदाहरण आता है कि वो मोहिनी मूर्ति से आकर्षित हो गए, या फिर ब्रह्मा जी का उदाहरण आता है कि वो अपनी पुत्री से ही आकर्षित हो गए कुछ समय के लिए। तो ये उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? ये उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं समझाने के लिए कि छोटी मोटी गलती किसी से होने की संभावना होती है, बल्कि भगवान उस व्यक्ति को शुद्ध भक्त की श्रेणी से भी अलग नहीं मानता है अगर कोई छोटी मोटी गलती कुछ समय के लिए हुई है। जैसे कि हम देखते हैं बिल्वामंगल ठाकुर जब चिंतामणि ने उनको बोला कि अरे आप हमारे शरीर को आसक्त हैं, उतनी आसक्ति कृष्ण से होगी तो आप तो शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तो तुरंत वो क्या करते हैं, वो वृंदावन की ओर चले जाते हैं बिल्वामंगल ठाकुर, और वो इतनी प्रगति कर लेते हैं कि हमारे आचार्यगण बताते हैं कि लगभग वो भाव के स्तर पे थे। तो प्रेम, तो जैसे हमको मालूम 9 श्रेणी होती है, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। उस समय भी क्या होता है, वो एक स्त्री को देखते हैं तो उनकी जो पुरानी वासना है कुछ समय के लिए वापस आ जाती है, तो उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, उसके घर में जाते हैं और उसके पति से बोलते हैं कि हम आपकी पत्नी से मिलना चाहते हैं। और फिर वो जो माता उनसे मिलने के लिए आती है तो उनसे बोलते हैं कि आपके जूड़े के जो पिन हैं वो हमको दीजिए, और वो अपने पिन से क्या करते हैं, वो अपनी आंखें फोड़ लेते हैं। वो कहते हैं आंखों की वजह से मैं कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं, ये आंखें मुझे कृष्ण से दूर कर रही हैं। तो वहां पर हमारे जो आचार्यगण हैं वो बताते हैं इससे सिद्ध होता है कि वो भाव के स्तर पे थे, क्योंकि साधारण व्यक्ति अपने ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता है कि आंखें फोड़ ले या फिर कुछ ऐसा कर ले, तो वो भाव के स्तर पे थे। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी कुछ समय के लिए कैसा हो सकता है, भ्रमित हो सकता है। और उसके बाद में वो वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में स्वयं कृष्ण ही उनको यहाँ लेके जाते हैं, और वो सुंदर सुंदर कथाएं लिखते हैं। खासकर उन्होंने पुस्तक लिखी है कृष्ण कर्णामृत, जिसका चैतन्य महापुरुष खुद आस्वादन किया करते थे, सुनते थे। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्यादा उच्च कोटि क्यों ना हो, कभी छोटी सी गलती उसके अंदर हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, क्योंकि वो भगवान नहीं है। भगवान है तो कोई गलती नहीं हो सकती, जो भगवान नहीं हो, उसे गलती हो सकती है। इसलिए अगर मान लीजिए कोई छोटी सी गलती हुई है जिसका सुधार किया जा सके तो उसका त्याग नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ बड़ी गलती कर दी है तो फिर तो त्याग करना पड़ता है। तो इसलिए शिकायत की जा सकती है अगर मान लीजिए कोई गलती हुई है, और अगर इस्कॉन के जो अथॉरिटी है वो देखते हैं छोटी सी कोई गलती है, बड़ी गलती नहीं है, मान लीजिए कोई मौखिक बात ही है, कुछ ऐसा बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था, तो उसका सुधार किया जा सकता है, तो फिर गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं। बल्कि श्री वैष्णव संप्रदाय में तो एक अलवर भी है, उनका भी आपको, चलो क्योंकि समय वैसे कम है, फिर भी कथा सुना देता हूं।
अलवर मतलब जैसे हमारे गोस्वामी है, सबसे उच्च कोटि के वैष्णव कहे जाते हैं, उसी तरह से श्री वैष्णव संप्रदाय में भी अलवर हैं जो कि भगवान के नित्य पार्षद हैं। उसमें से एक अलवर थे जो भगवान के लिए माला बनाया करते थे, और उनकी जो भक्ति है, भक्ति की चर्चा सब जगह थी, सबको मालूम था कि भगवान के इतने उच्च कोटि के भक्त है। तो उस समय दो बहनें थी, तो ये दोनों युवतियां वो अलवर के घर के पास से गुजर रही थी। तो जो बड़ी बहन थी वो बोलती है कि आपको पता नहीं है कितने उच्च कोटि भक्त है। तो छोटी बहन कहती है जो भी हो, माया के सामने कोई टिकता नहीं है। तो बड़ी बहन कहती है अरे तुमको पता नहीं है ये भगवान से क्या संबंध है इनका। तो वो कहती है देखो मैं इसका पतन करा के दिखाती हूँ। तो वो स्त्री जाती है, वो लड़की जाती है अलवर से, बोलती है हमको कुछ सेवा करना चाहते हैं, क्या हम आपके उद्यान में तुलसी की सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ बढ़िया, आप तुलसी की सेवा करिए, और वैसे ही हम तुलसी की माला भगवान के लिए बना के लेके जाते हैं। तो तुलसी की सेवा करने लगती है। एक दिन अचानक क्या होता है कि बहुत बारिश होने लगती है। तो वो अलवर से बोलती है कि हम आपके घर में आ सकते हैं क्या। अलवर बोलता है ठीक है आप अंदर आ जाइए। लेकिन बिजली की चकाचौंध के कारण क्या होता है, उसका शरीर दिखने लगता है, वैसे पहले से भीगी हुई थी। तो फिर अलवर का मन विचलित हो जाता है, वो कहता है कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। वो लड़की को जो प्राप्त करना था वो झुकाना चाह रही थी, झुका दी और फिर वहां से चली जाती है। अलवर उसके पीछे पीछे भागते हैं। और अगले दिन क्या होता है, अगले दिन भगवान की माला नहीं आती है। सारे पुजारी लोग इंतजार करते रहते हैं, अरे अभी तक वो आए नहीं है, माला कहाँ गई। ये तो इतनी सुंदर माला बनाते थे भगवान के लिए। और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि भगवान क्या हुआ, आपका भक्त तो इतना महान था, वो पथभ्रष्ट कैसे हो गया। भगवान बोलते हैं मेरे भक्त का पता नहीं होता, चिंता मत करो। उसी समय क्या होता है, भगवान की कुछ अंगूठी या कोई चीज चोरी हो जाती है, और शक ये हो जाता है कि अलवर ने चुराया है। और फिर क्या होता है, अलवर को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। अब भगवान राजा के सपने में आते हैं, कहते हैं ये सब मेरा किया हुआ है, उस अलवर को वापस ले लो। और अलवर जैसे जेल में जाता है तब उनको लगने लगता है अरे कहाँ मैं भगवान की सेवा कर रहा था, कहाँ मैं इस स्त्री के चक्कर में फंस गया, उसकी वजह से मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाया और अभी मैं जेल में हूं। और वापस वो अपनी सेवा चालू कर देते हैं। तो शिक्षा देने के लिए क्या है कि कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, भगवान की माया इतनी शक्तिशाली कि कुछ समय के लिए पथभ्रष्ट कर सकती है। तो ऐसे में व्यक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए, गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर कुछ ज्यादा गलत काम कर दिए तब तो फिर उसको त्याग करना ही पड़ता है, लेकिन छोटी मोटी गलती में त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कोई प्रश्न है क्या? ओके, पढ़िए इसको। मेरी शिक्षाओं के माध्यम से मेरा सदैव स्मरण करें। कृपया मेरी शिक्षाओं के माध्यम से मेरा सदैव स्मरण करें और हम सदा संग रहेंगे। जैसा कि मैंने श्रीमद् भागवत के प्रथम संस्करणों में लिखा है, गुरु सदैव अपने निर्देशों के द्वारा जीवित रहते हैं और शिष्य उनके साथ। क्योंकि मैंने अपने गुरु की सदैव सेवा की और उनकी शिक्षाओं का पालन किया, इसलिए अब मैं उनसे कभी नहीं बिछड़ता। सच्चिदानंद को पत्र, सच्चिदानंद को लिखे गए पत्र, भक्ति वेदांत मेरे 25 नवंबर 1973। हरे कृष्ण। इस तरह से अगर मान लीजिए किसी कारण से गुरु का पतन हो भी जाता है तो प्रभुपाद की शिक्षाएं हमेशा हमारे साथ है। भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, सारी बुक्स हमारे साथ है। इस्कॉन सोसाइटी, इस्कॉन के मंदिर, इस्कॉन के अन्य भक्त, ये सब हमारे साथ है। तो इसलिए निराश होने वाली बात नहीं है, इसलिए ये कोट यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से अगर किसी के गुरु का त्याग हो भी गया है, मान लीजिए मतलब गुरु अगर चला गया, छोड़ के चला गया है, या फिर क्या करना पड़ता है,
तो उस अवधि में व्यक्ति मंदिरों का, भक्तों का, इन सबका आश्रय ले सकता है। और वापस मान लीजिए गुरु अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं तो वापस उनसे कनेक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल है। और मान लीजिए गुरु को त्याग ही करना होता है, अभी गुरु पदभ्रष्ट हो गए हैं, मान लीजिए कोई और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली उन्होंने, इस्कॉन छोड़ के गौड़िया मठ में चले गए, तो फिर उस केस में क्या करते हैं? उस केस में या तो व्यक्ति कोई और गुरु का आश्रय ले सकता है, उनसे दीक्षा ले सकता है, अथवा मात्र प्रभुपाद की पुस्तकों आदि का आश्रय लेके अपनी भक्ति को कंटिन्यू कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको भगवत धाम नहीं जाने को मिलेगा, पूरी गुरु परंपरा हमारी हेल्प के लिए है, हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये निर्देश है। प्रभु जी, इस्कॉन में आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है ना? नहीं, देखिए माता जी, पहले कुछ केसेस में हुआ है, एक दो बार, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, पहले हो चुका है, इसलिए ये लिखा हुआ है। इनिशियल डेज में अभी देखिए, आप देखिए अभी जो गुरु वर्ग हैं ये सब हमारे काफी बुजुर्ग हैं, 60-70 साल के, लेकिन जब प्रभुपाद इस प्लेनेट को छोड़ के गए तो प्रभुपाद के बहुत सारे से 25 साल 30 साल के थे, वो लोग गुरु थे। तो आप समझ सकते हैं उस समय 25 साल 30 साल कोई गुरु है, और मान लीजिए 35 साल में उसकी इच्छा करती है कि हमको विवाह करना है, और आजकल लोग 30-35 साल में विवाह करते हैं, बहुत लोग विवाह करते हैं, तो उस समय क्या माना था? अरे बाप रे, इसका त्याग हो गया है, इसको निकाल दिया जाए सोसाइटी से। तो पहले ऐसे केसेस ऐसा नहीं है कि हुए हैं, इसलिए अभी इस्कॉन सोसाइटी में क्योंकि बुजुर्ग लोग भी है तो काफी स्ट्रिक्ट है। आपने देखा जनरली सन्यासी लोग जनरली बुजुर्ग होते हैं, पहले आपको सन्यासी दिखाई पड़ेंगे 25 साल 30 साल के, तो इसलिए ये सब इस्कॉन में हो चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, बल्कि एक दो नहीं काफी केस हो चुके हैं, पहले हो चुके हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली हमको नहीं सुनाई देता है कि अभी रिसेंटली वो इतना उन 25 साल जो 50 साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कहां से डेब्यूट होंगे। तो आजकल कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बिल्कुल पहले हो चुका है, इसलिए एपिसोड आया है, मतलब हो चुका है इसलिए आया है। ठीक, और कई बार क्या होता है, कई बार कुछ गुरु हैं जो मैनेजमेंट से गुस्सा हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि 4 नियम पालन नहीं कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन क्या हो जाता है वो गौड़िया मठ ज्वाइन कर लिया, या किसी ने राधा कुंड बाबा जी का वो ज्वाइन कर लिया, आश्रम ज्वाइन कर लिया, तो ऐसा भी हो चुका है। तो उस समय भी उनको निकालना पड़ता है सोसाइटी से। ठीक है, 4 नियम भंग करना या फिर सोसाइटी छोड़ देते हैं तो फिर उनको निकालना पड़ता है। ओके, तो ये सब प्रैक्टिकल। एक पॉइंट में भूल गया था लास्ट टाइम, हाँ वो शायद अगले उसमें आएगा, हाँ अगले उसमें है वो नेक्स्ट पार्ट में, कि गुरु को कैसे प्रस्तुत करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये नेक्स्ट है, अपने गुरु को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए। सहयोग पूर्ण, संबंध पूर्ण करना और समाकलन, अपने गुरु को प्रस्तुत करना, ये पार्ट नंबर 12 है। पढ़िए इसको। शिला प्रभुपाद को प्रस्तुत करना, नए सदस्यों को शिला प्रभुपाद की शरण में जाने का निर्देश देना और उन लोगों से मार्गदर्शन, परीक्षण और सहायता प्रदान करना जो उन्हें व्यवहारिक और प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भावनामृत में निर्देश दे रहे हैं। इस्कॉन के सदस्य यह चुनेंगे कि वे कब और किससे दीक्षा का अनुरोध करना चाहते हैं। उन्हें अपना ध्यान शिला प्रभुपाद पर संस्थापकाचार्य के रूप में और उनके प्रमुख शिक्षा गुरु के रूप में केंद्रित करना चाहिए। इस्कॉन कानून 7.2.1 प्रथम हरिनाम दीक्षा। हरे कृष्ण। तो अगर आप लोग अपने बुक में देखेंगे तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, तो आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के इसको करिए। तो पहला एक्सरसाइज जो लिखा हुआ है वो लिखा है, इस्कॉन के संस्थापक एवं अग्रण्य गुरु रूप में शील प्रभुपाद को प्रचारित करना हमारे वर्तमान तथा भविष्य में किस प्रकार लाभप्रद है।
अर्थात हमको क्यों प्रभुपाद को आगे रख के प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु बना के रखना चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो क्या करते हैं, तो प्रभुपाद की बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हर मंदिर में प्रभुपाद की गुरु पूजा होती है, इंडिविजुअल गुरु की कभी कभी होती है, साल में एक बार होती है। तो इस तरह से हम लोग प्रभुपाद को सेंटर बना के रखते हैं। इससे क्या क्या लाभ हैं, तो आप लोग 2-3 मिनट लेके उसको लिख सकते हैं अपने अपने नोटबुक में, या फिर बुक है तो बुक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 मिनट लेके उसको लिखिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, क्या क्वेश्चन है? तो प्रभुपाद को हम लोग अग्रणी रखते हैं, अग्रणी मतलब उनको आगे रखते हैं हर चीज में, उसके क्या क्या लाभ है। जब भी हम कहीं भी प्रस्तुत करते हैं इस्कॉन को, प्रभुपाद को आगे रखते हैं, गुरु जी को नहीं रखते हैं। तो प्रभुपाद को आगे रखने का क्या क्या लाभ है इस्कॉन सोसाइटी के लिए। हरे कृष्णा, अभी कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ, मनीष मिश्रा प्रभु। बात की पुस्तक वितरण से हम अपने को हम मतलब प्रभुपाद के निकट महसूस करेंगे, हमारी निकटता उनसे बढ़ेगी, हम सोचेंगे हम प्रभुपाद जी का काम कर रहे हैं। और दूसरा, यदि हम प्रभुपाद जी की सम्मान करेंगे तो हमारे गुरु भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि गुरु को लगा कि मेरे गुरु का भी सम्मान ही मेरे शिष्य कर रहे हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे गुरु का भी मेरे जो सम्मान हो रहा है। तो गुरु का सम्मान होगा। ओके मनीष प्रभु, थैंक यू। गोविंद। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये इसमें होगा कि हमारे इस्कॉन में संगठन में एक सूत्रता, एकता, एक रसता ये बढ़ेगी। अपने अपने गुरु को प्रमोट करेंगे तो विविधता होते फाइनली विखंडन हो जाएगा, एकता नहीं रहेगी संस्था में। परफेक्ट। तो अगर सब लोग अपने अपने गुरु की पुस्तक बांटेंगे, अपने गुरु के लेक्चर बांटेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर झगड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर प्रभुपाद तो सबके शिक्षा गुरु हैं, तो एकता रहेगी इस कॉन्वेंट में। बहुत बढ़िया। और कोई पॉइंट था आपका मनीष प्रभु? जी प्रभु जी, कोई और भी पॉइंट था कि यही पॉइंट था? एक ही पॉइंट बोलना था ना, तो मैं बोल दिया। ठीक।
कोई और शेयर करना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। इस्कॉन में एकता बनी रहेगी और अधिक दिनों तक संस्था टिकी रहेगी। तो ये दूसरी बात है, क्योंकि आपके गुरुजी तो गुरुजी रहेंगे 30 साल, 40 साल, 50 साल। इस्कॉन मूवमेंट तो हजारों साल चलने वाली है। कुछ सालों बाद तो क्या होगा, ये गुरु चलेगा, कोई और गुरु आ जाएंगे। लेकिन अब प्रभुपाद को हम प्रमोट करते रहेंगे तो प्रभुपाद तो संस्था का प्रचार कब तक रहने वाले हैं? जब तक इस्कॉन सोसाइटी रहेगी तब तक रहने वाले हैं। इस तरह से वो जो हमारा सिस्टम है, अखंडता है, ये सब बोलिए उसे मत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और हमें हमेशा शुद्ध भक्त की शरण लेनी चाहिए, जिससे हम भगवान के निकट जा सकते हैं। ओके, प्रभुपाद शुद्ध भक्त है। खैर गुरुजी भी शुद्ध भक्त हो सकते हैं, ऐसा नहीं गुरुजी नहीं है, लेकिन प्रभुपाद कॉमन शुद्ध भक्त हैं सबके लिए। ठीक है। ऋषि गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद जी के नियम सब लोग आसानी से फॉलो कर लेंगे। अगर कोई इस्कॉन मंदिर से कोई भी गुरु या कोई और बताएगा तो लोग जल्दी से फॉलो नहीं करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, तो आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं यूनिवर्सली। मनीष प्रो, फिर मोना माता जी। हाँ बोलिए। ओके, मोना माता जी बोल सकती हैं, फिर मनीष प्रो, उनका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। प्रभु जी, इससे हमारा आध्यात्मिक संबंध मजबूत होगा और उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी सुनिश्चित होगी। ओके, आध्यात्मिक प्रगति सुनिश्चित होगी। तो ये सारे आप जो पॉइंट बोल रहे हैं ना, ये प्रभुपाद से कनेक्ट करने के फायदे बता रहे हैं। लेकिन अपना जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस्कॉन सोसाइटी में गुरु की जगह प्रभुपाद जी से कनेक्ट करने से या प्रभुपाद जी को आगे रखने से, जैसे मैंने उदाहरण दिया, हम लोग प्रभुपाद की बुक का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, गुरु जी की बुक्स वगैरह जो है वो कब करते हैं, या लेक्चर्स हैं वो हम लोग तब करते हैं जब गुरु जी का प्रोग्राम हो रहा है, तो इन जनरल प्रभुपाद को आगे रखते हैं, या फिर प्रभुपाद की गुरु पूजा करते हैं इन जनरल। तो उस सब से क्या लाभ है वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हाँ बोलिए प्रभु जी। एक ये मोना का कहना था कि उससे हमारे आपस में आध्यात्मिक संबंध दृढ़ होगा। हाँ, अलग अलग गुरुओं के जो शिष्य हैं पूरे संगठन में तो अलग अलग हो जाएंगे हम लोग। ये सही पॉइंट है। तो ये भी एकदम क्लियर हुआ कि जो आपके अलग अलग गुरु के शिष्य के बीच में जो मतभेद हैं, मतभेद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भाई प्रभुपाद तो सबकी संस्था बगाचार है, तो कोई मतभेद नहीं रहेगा, एक सेंटर है प्रभुपाद हमारे लिए। ओके, आगे मनीष प्रभु अभी बोलिए, आपका कोई सेकंड पॉइंट भी था क्या? नहीं सॉरी प्रभु जी, मैं शायद मेरा हैंड रेज उठाना भूल गया था, हैंड रेज हटाना। ओके ओके ओके, ममता माता जी। ये तो अपने आप हट जाता है। प्रभु जी, मेरा भी यही पॉइंट था कि प्रभुपाद जी को सेंटर में रख के और उनकी सारी बातों को फॉलो करे। अदरवाइज कि अलग अलग सबके गुरु हैं तो वो सब अपने अपने अलग से नियम बनाए, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रह जाती। फिर एक ही चीज का हमें एम लेके चलना है, जो प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं और वो है सभी लोग उसी को फॉलो करे, तो कोई फिर बीच में कंक्लूजन नहीं रह जाता। ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा। एक जो स्टैंडर्ड इस्कॉन का कॉमन स्टैंडर्ड, आप कहीं भी इस्कॉन में चले जाइए, एक ही मंगल आरती है, एक ही समय मंगल आरती होती है, एक ही गुरु पूजा है, एक ही नरसिंह आरती है, एक ही तुलसी आरती है, तो वो सारा स्टैंडर्ड मेंटेन रहेगा अगर प्रभुपाद सेंटर है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये, धन्यवाद। ट्विंकल माता जी। प्रभुपाद जी को, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभुपाद जी को आगे रखने का मतलब है कि हम प्रभुपाद जी के नियमों को, उनके विचारों को फॉलो कर रहे हैं, ना कि हम एक पर्टिकुलर किसी गुरु के नियमों को। तो फिर एक चीज और क्लियर होगी कि जो गुरु हैं वो प्रभुपाद के ही क्या है, अनुयायी है, तो वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमने बताया। तो इस तरह से प्रभुपाद अगर सेंटर रहते हैं तो सोसाइटी भी कैसी रहेगी, बची रहेगी। वरना परिवारों में हो जाता है, मेरे पेरेंट्स लोग अलग गुरु से इनिशिएटेड, मैं किसी और से इनिशिएटेड हूं, अभी अपना अपना गुरु करने लगे तो घर में ही झगड़ा हो जाएगा। लेकिन यदि प्रभुपाद सेंटर है तो कोई झगड़ा नहीं है। उस तरह से हमारा उसमें संगठन रहेगा, संगठन में हम लोग एकता रहेगी संगठन में।
ये सारे लाभ है। ओके, सीमा महेश्वरी कोई माता जी कोई और देना चाहते हैं? बट मेरे को यही लगा कि जैसे हमें प्रभुपाद जी को आगे करना है, ये इसलिए लाभ है कि क्योंकि प्रभुपाद जी ही हमारी फोन की संस्थापना करी है, स्थापना की है, तो इसलिए उन्हीं के ही हमें नियम फॉलो करने हैं, तो हम उन्हीं आगे रखें। ठीक है, तो वो सेंटर है, उन्होंने जो स्टैंडर्ड बनाए हैं तो इसको उनके स्टैंडर्ड मेंटेन रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये हो गया एक। आगे देखते हैं अगर ये से रिलेटेड क्वेश्चन है तो। या आप किसी पेज दोहरा सकते हैं हमारे। गोपयेद देवतम इदम गोपयेद ओके, ये मीटर है, दूसरा मीटर रहेगा। गोपे देवमतम गोपयेद आत्मनः गोपयेक निजान मंत्रम गोपे मालिकाम मंत्रम। हाँ, पढ़िए इसका अर्थ। एक व्यक्ति को अपने आराध्य देव, अपने गुरु, अपने मंत्र एवं अपनी जप माला सभी को छुपा कर रखना चाहिए। हरि भक्ति विलास श्लोक 2.147। तो 2.147 तो उसमें हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आपके जो आराध्य देव है, आराध्य देव आपके जो गुरु हैं, अपना जो मंत्र मतलब गायत्री मंत्र को भी हम लोग ओपनली बोलते नहीं है। गायत्री मंत्र को हम लोग मन में बोलते हैं, छुपा के रखते हैं। और जपमाला भी हम लोग बीट बैग के अंदर रखते हैं। तो इनको छुपा कर रखना चाहिए, इनको प्रोपोगेट नहीं करना चाहिए। खासकर अगर हम लोग गुरु में फोकस कर रहे हैं तो प्रोपोगेट करने से क्या होता है? गुरु के प्रोपोगेट करने से या फोकस करने से तो हम लोग आध्यात्मिक की जगह कई बार भौतिक लाभ उठाने का प्रयास भी कर सकते हैं। वो भी मन में हो सकता है। कहीं हम जा रहे हैं कि अरे आप तो हमारा गुरु भाई हैं, तो ये हमारा काम करा दीजिए, वो काम करा दीजिए। ये सारी टेंडेंसी आ सकती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इनको छुपा के रखना चाहिए। छुपा के रखना चाहिए मतलब अगर हम लोग जब कर रहे हैं तो माला कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि उनको प्रोजेक्ट करना है कि हम इन गुरु के शिष्य हैं। गुरु के साथ जो हमारा संबंध है वो पर्सनल संबंध है, हम उसको एडवर्टाइज नहीं करते हैं। मेन चीज को एडवर्टाइज नहीं करनी है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी के सामने बोलते नहीं है, कोई पूछा तो बता सकते हैं, लेकिन एडवर्टाइज नहीं करते उसको। ये मुख्य चीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। अभक्तों के बीच में ये सब बात नहीं रख सकते। भक्तों के बीच में और माता जी इवन जो इस्कॉन के भक्त हैं, इस्कॉन के भक्त के सामने जब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, तो हम भक्त के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि हम इन गुरु के शिष्य हैं। ये हमारी मेन आइडेंटिटी नहीं है। मेन आइडेंटिटी कि हम लोग भक्त हैं और इस्कॉन सोसाइटी के हिस्से हैं। तो सिर्फ अभक्त नहीं, इवन भक्तों के बीच में हम बता रहे हैं। भक्तों के बीच में भी ऐसा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ, ओके। मनीष प्रभु कोई प्रश्न था? हाँ प्रभु जी, ये इसमें बोल रहे हैं कि इष्ट देवता को भी छुपा के रखना चाहिए। हम लोग तो हरे कृष्णा हर जगह जाते हैं, लोग ही बोलते हैं हरे कृष्णा वाले हैं, तो हमारा तो इष्ट देवता छुपा ही नहीं है। हाँ, उस तरह से छुपाने वाली बात नहीं आ रही है। खासकर मान लीजिए पंच तत्व हैं, हमारे भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, राधा कृष्ण है, तो बहुत सारे हैं, कृष्ण ही हैं लेकिन अलग अलग रूप भी हैं। उसमें हो सकता है हमारा किसी एक के प्रति विशेष एक आकर्षण हो। अच्छा। तो हम ऐसा नहीं कि उस आकर्षण को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, कह रहे हमको तो नित्यानंद से बड़ा प्रेम है, वो हम लोग नहीं दिखाते हैं। वो अपना सेपरेट है, वो पर्सनल चीज है। तो हमारे और भगवान के बीच में रहना चाहिए। ठीक है।
ओके, इससे रिलेटेड किसी कोई प्रश्न है? तो मेन चीज कैसे हम बता रहे हैं कि ये हम लोग इसको एडवर्टाइज नहीं करते इसको, ये हमारा पर्सनल संबंध है जो कि बहुत पवित्र है और इसको हम अपने पास ही रखना चाहिए, इसको इस संबंध में। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। हाँ जी प्रभु जी, ये जब हम मतलब चैंटिंग करते हैं तो वो माला को उसमें रखते हैं चैंटिंग बैग पे, उसके पीछे क्या रीजन है? हाँ, तो उसका ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसको एक तो आदेश है और तो शास्त्रों में क्यों दिया है छुपाने का ये हमको पता नहीं है, लेकिन माला का एक और हमको लाभ होता है बीड बैग में, वो ये है कि उंगली को वो टच करने से उंगली टच हो जाएगी उस पर, तो वो भी सुविधा रहती है। दूसरा, माला अपवित्र जगह नहीं गिरती है, जैसे मान लिया हम नीचे रखे हुए हैं, हो सकता है पैर में गिर जाए। खासकर दीक्षा की जो माला होती है काफी लंबी होती है, या तो आपको ऐसे सर के ऊपर रख के ऐसे करके जप करना पड़ेगा। किसी का आपने देखो कुछ भक्तों की बहुत बड़ी होती है, तो उसके लिए भी दूसरा ये कि शास्त्रों में आदेश दिया है, तो अभी तक मैंने ये नहीं सुना है कि क्यों दिया हुआ है कि इसको छुपा के रखना चाहिए, लेकिन जनरली बोलते हैं छुपा के रखना चाहिए। मतलब ये है कि अपनी सुविधा के लिए ही। हाँ, बीड बैग सुविधा के लिए है, जो मुझे साफ साफ दिखाई देता है प्रैक्टिकल। और दूसरा ये है कि शास्त्रों में दिया है कि माला छुपा के रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए ये अभी तक मैंने किसी से पूछा नहीं, आप पहली बार मुझसे पूछ रही हैं। तो मैंने सुना भी नहीं है और दूसरा किसी से पूछा नहीं है। अगर मैं किसी वर्ष से पूछूंगा, कोई बता सकता है तो फिर देखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, बोलिए। शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई है जिन्हें हमें उसी तरह से फॉलो कर लेना चाहिए, उसका विशेष कारण नहीं ढूंढना चाहिए। नहीं, विशेष कारण देखिए माता जी, अगर किसी को पता है तो हम पूछ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी हम फॉलो कर सकते हैं, ऐसा है। शास्त्र में बताया गया अगर सभी कारण बातों का एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते ना प्रभु जी। नहीं कर सकते हैं, फिर भी हमारे जो आचार्य लोग हैं वो एनकरेज करते हैं कि शास्त्र अगर में दिया हुआ है तो इसका मतलब वो सही है, उसको हमको फॉलो करना चाहिए उसी तरह से। हाँ, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों, दो चीजें, क्या करना है, क्यों करना है, वाई वी डू व्हाट वी डू। तो प्रभुपाद जी दोनों को एनकरेज करते थे, वाई वी डू को भी व्हाट वी डू को, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कम से कम जो दिया है उसको करिए। हाँ जी, तभी इस्कॉन कारण में क्वेश्चंस करते हैं इस्कॉन में, वो इसी पे बेस्ड है ना। हाँ, का जरूर होता है एक सेशन। हाँ जी, अनिल प्रभु जी, एक ना मैंने ऐसे किसी से क्वेश्चन किया था, तो जैसे स्वेटिंग हो जाती है बहुत ज्यादा चैंटिंग करते टाइम, कई बार बहुत गर्मी में, तो ये बोला था कि जब आप बहुत आराम से अकेले बैठे हो तो अपनी लैप्स में लेके भी कर सकते हो। किसी ऐसी भक्त ने बताया था मुझे। हाँ जी, ओपनली कभी थोड़ा बहुत। हाँ जी, हाँ, तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज उंगली टच नहीं होनी चाहिए, जमीन पे टच नहीं होना चाहिए बीड बैग को, ये दो चीजें। ओके, मनीष ब्रो। प्रभु जी, मैंने दूसरे वैष्णव संतों से सुना था उनके लेक्चर्स में कि जैसे एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि भजन को ज्यादा लोगों में प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, वरना ये भावना आ जाएगी कि देखो हम कितने बड़े भक्त हैं। इसलिए ये भी एक बात कही जाती है कि माला करते समय कई बार बीट्स की आवाज भी होती है, तो उसमें भी ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा हम आवाज तो नहीं कर रहे हैं कहीं। ये भी मैंने सुना था कि ज्यादा भक्ति प्रदर्शित, कहते हैं ना भोजन भजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी, ये पता नहीं किसी शास्त्र का है कि किसी ने दोहा लिख दिया है, ये मैंने सुना है। ये भी मुझे लगता है शायद ये कारण हो सकता है कि भक्ति का ज्यादा प्रदर्शन करने का हमारा ना रहे भाव। हाँ, तो ये तो है, देखिए हम लोग भक्त लोग अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं, तो ये भी कारण हो सकता है, सही बोले। ठीक है, तो अभी हम लोग मेन टॉपिक पे आता है, गुरु का टॉपिक चल रहा है, माला का टॉपिक नहीं चल रहा है, तो साइड प्रश्न है। ओके, अलका माता जी। माता जी आप म्यूटेड हैं, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, माला दो प्रकार की आती है, वो नीम की आती है यानी वो तुलसी बीड़ की आती है माला। तो खासकर दीक्षा के बाद में हम लोग को तुलसी माला मिलती है। हाँ, मैं कल टेम्पल गई थी तो सुना है कि वहां पे वो टेम्पल में के दो जात की माला आती है, वो नीम की आती है, तो हम लोग नीम की करते तो चलते हैं प्रभु जी। हाँ, जब तक दीक्षा नहीं हुई है हम नीम की माला में कर सकते हैं, दीक्षा होने के बाद हम तुलसी की माला में करते हैं। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। अगला स्लाइड डालना पड़ेगा वरना माला के प्रश्न आते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
तो ये उपयुक्त तरीके हैं इस्कॉन, या गलत तरीके हैं इस्कॉन के गुरुओं को प्रदर्शित करने के। तो ये इस्कॉन लॉ है, इसको पढ़िए इसको। कौन गुरु को प्रस्तुत करना, कौन के शिक्षा एवं दीक्षा गुरुओं के शिष्यों को सार्वजनिक रूप से गुरु की तस्वीरों वाली कमीजें, जब बैज, टोपियां इत्यादि धारण नहीं करनी चाहिए। फिर प्रभुपाद के अलावा कौन लो अनुसंख्या 6.4.8 अर्चन एवं सदाचार। हरे। हाँ, तो आज से कुछ साल पहले तक ये हो रहा था, शायद अभी भी कहीं कहीं हो रहा हो, लेकिन इस्कॉन लॉ है कि कहीं भी जा रहे हैं अपना गुरु जी का टी शर्ट लगा लिया, ये लोग टी शर्ट भी पहनते हैं, उसमें फोटो लगा रहता है, गुरु जी का फोटो लगा रहता है, तो वो अलाउड नहीं है। आप प्रभुपाद का फोटो लगा सकते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं कैनवासिंग। कैनवासिंग मतलब प्रदर्शन करना कि हम ये गुरु जी के शिष्य हैं। या फिर कई बार लोगों को पता है बीट बैग में फोटो लगा रहता है गुरु जी का, जपा बैग में आप देखेंगे, या टोपियों में गुरु जी का फोटो रहता है। तो इस्कॉन लॉ के अनुसार वो नहीं करना चाहिए, उसको बोलते हैं कैनवासिंग। हर कोई प्रभुपाद से कनेक्ट हो सकता है, फिर वो स्वयं अपने गुरु का चयन कर सकता है, लेकिन किसी भी गुरु का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट किसका होना चाहिए? प्रभुपाद का होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस्कॉन लॉ है। आपने कोई और भी तरीके देखे हैं जब लोग किस तरह से अपने गुरु को प्रोपोगेट करते हैं, प्रमोट करते हैं? जो गलत है, जो गलत है, गलत तरीके हैं प्रमोट करने के। हरे कृष्ण। हाँ, तो एक मिनट आप लोग सोच सकते हैं, क्या गलत तरीके हैं अपने गुरु को प्रमोट करने के? अनुपयुक्त तरीके बोलेंगे। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं बताती हूँ, एक पॉइंट मैं रखना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। मैं ऐसे पब्लिकली गुरु जी का नाम ले सकती हूँ? नहीं, नाम मत लीजिए, बोले एक गुरु। अच्छा, ठीक है। तो हमारे जैसे अभी एक गुरु हैं जो ना अभी पता नहीं काफी गुरु हैं या एक स्पेशली वही है कि जब भी उनका होती है व्यास पूजा या कुछ, वैसे तो प्रभुपाद जी ने बताया था शिखा रखनी है, बट उन्होंने ना ऐसे ही अब बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रिक्टली नहीं वो उस चीज को करते, वो पूरे बाल वगैरह रखते हैं जैसे प्रभु लोग भी। तो ये चीज तो हम कंपेयर करते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मतलब इसमें लेडीज के लिए भी और जैसे प्रभु लोग जेंट्स लोग के लिए भी, प्रभु लोग के लिए भी। तो ये चीज आती है कि वो उनके तो जो जितने भी शिष्य हैं वो ऐसे ही मतलब इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते इस चीज को, और ना वो इतना स्ट्रिक्टली डांट। हाँ जी, कई बार कंपैरिजन हम लोग करते हैं। ओके 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 ओके। तो आपको कहने का मतलब है कि यार मान लीजिए हम अपने गुरु को प्रमोट करेंगे, वो अपने गुरु को प्रमोट करेंगे, तो फिर वो कंपैरिजन आ जाता है कि किसी गुरु जी स्ट्रिक्ट है नहीं है। ओके। नहीं, ऐसे आर्ग्यू तो किसी से नहीं किया, बट हम लोग जैसे आपस में ऐसे बात कर लेते हैं, ऐसे मतलब आर्ग्यू वाली बात नहीं है। ओके। मेरा प्रश्न माता जी कुछ और है। मेरा प्रश्न क्या है, गलत तरीके क्या है अपने गुरु को प्रमोट करने के? कई बार लोग गुरु को प्रमोट करते हैं। हम गुरु को अपने को प्रमोट यही ना कि हमारे गुरु जी तो इतने स्ट्रिक्ट है, वो ऐसे करते हैं। ओके 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 ओके। हाँ जी, ओके ओके ओके, ये सही पॉइंट है। थैंक यू। हाँ बोलिए प्रियंकल माता जी। प्रभु जी गलत तरीके से इस तरह प्रमोट करते हैं, जैसे कई बार बात होती है कि जैसे लोगों की मतलब मैंने सुना है कि हमारे प्रभु जी जल्दी दीक्षा नहीं देते, इसलिए आप हमारे गुरु से दीक्षा लो। इस तरीके से बोल सकते हैं कि मतलब गलत तरीके से प्रमोटिंग होती है कि वो स्ट्रिक्ट है, जल्दी से दीक्षा नहीं देंगे आपको, ये वो मतलब इस तरह की अलग अलग तरह की बातें करते हैं। तो ये भी, तो ये तो काफी जिसको बोलते हैं स्थूल तरीका है, ग्रॉस तरीका है प्रमोट करने का। कह रहे आपके गुरु जी तो बड़ा टाइम लगाते हैं, हमारे गुरु जी तो फटाफट देते हैं, तो आप हमारे गुरु जी से पीछे लड़ गए। ऐसे ही तो ये भी गलत तरीका है। सही। कोई और उदाहरण है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ईर्ष्या हो जाती है एक दूसरे गुरु से, तो हाँ। हम बढ़ावा चढ़ावा करने लगते हैं कि हमारे तो ऐसे हैं, तुम्हारे ऐसे हैं। तो ये तो बहुत ओपन चीज है। अगर आप दूसरे गुरु को ईर्ष्या कर रहे हैं या फिर झगड़ा कर रहे हैं,
या फिर उनकी निंदा कर रहे हैं। क्योंकि हमको इतना पता होना चाहिए जो भी इस्कॉन के गुरु हैं वो काफी वरिष्ठ वैष्णव हैं, अगर हम उनके चरणों में अपराध करेंगे तो हमको वैष्णव अपराध हो जाएगा। वैष्णव अपराध। बिल्कुल सही। ठीक है, किसी और का कोई उदाहरण देना चाहता है कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, कई मतलब वैष्णव भक्त जो दीक्षित भी होते हैं वो अपने नाम के आगे अपने गुरु महाराज जी का इनिशियल लगा देते हैं, तो तो अपने गुरु जी का तो वो भी एक तरह का प्रमोशन है। सही बोले, ये बहुत ये इम्पोर्टेंट चीज है। कई बार लोग अपना नाम लिखते हैं फिर बोलते हैं इन गुरु जी के शिष्य, तो वो भी एक तरह का तरीका है प्रमोट करने का, कुछ लोग करते हैं। ओके, किसी को कोई ऐसा अनुभव है कि आप किसी जगह पे गए, क्योंकि आप किसी और गुरु के शिष्य हैं या किसी और गुरु से आप दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आपके साथ भेदभाव हुआ हो, इसलिए कोई ऐसा अनुभव है? आप किसी मंदिर में गए, किसी प्रोग्राम में गए जहां कोई भेदभाव हुआ क्योंकि आप किसी और गुरु के साथ दीक्षा लेना चाहते हैं? ठीक है, अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, मतलब उसको काफी इंप्रूव हो गया है। ये काफी पुरानी बात बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आज से 15 साल पहले की बात है, आज की कोई बात नहीं है। तो मैं एक दिल में एक बस में भक्तों को लेके जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह, और वो सारे के सारे एक गुरु के शिष्य थे, मैं किसी और गुरु से दीक्षित हूँ। वो सब पूछने लगे कि आपने किन गुरु से दीक्षा ली है, तो हमने नाम बताया। ओ कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। दूसरे वक्त ने पूछा आप किसी गुरु के शिष्य हैं, नाम बताया। अरे ओ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो ऐसे बोल रहे थे जैसे हमने अब जिन गुरु से दीक्षा ली है हमने कोई गलती कर दी है। लेकिन शायद इस्कॉन डिसाइपल कोर्स इतनी जगह हो रहा है तो एनवायरमेंट अभी काफी चेंज हो गया है, तो अच्छा है कि किसी को अभी कोई ऐसा अनुभव नहीं है। ओके ठीक है, हमारे क्लासेस काम कर रही है। पढ़िए नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट पॉइंट। इस्कॉन गुरुओं को प्रस्तुत करना। अपने इस्कॉन के शिक्षा एवं दीक्षा गुरुओं की तस्वीरें निजी रूप से मंदिर निवासी भक्त अपने पास रख सकते हैं, परंतु वे इस्कॉन में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु है। विशेष प्रचार कार्यक्रम एक अपवाद है। इस्कॉन लॉ अनुसार 6.4 मान लिया अगर गुरु आ रहे हैं, कोई गुरु कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप गुरु जी की फोटो लगा सकते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए आप लोग इनवाइटेड हैं, वो ठीक है। लेकिन मान लीजिए गुरु जी आ नहीं रहे हैं, लेकिन आप गुरु की बड़ी बड़ी फोटो लगाते हैं मंदिर प्रांगण में प्रमोट करने के लिए कि ये यहाँ के मेन अधिकारी है, वो कैसा है? वो गलत है, वो इस्कॉन लॉ के हिसाब से गलत है। उसमें मतलब आप क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। तो ये भी इस्कॉन लॉ है, इसलिए कहीं भी प्रदर्शित कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम होने पे ही प्रदर्शित कर सकते हैं, अन्यथा प्रदर्शित नहीं कर सकते। पढ़िए इसको। जो साइड में मुख्य रूप से शिला प्रभुपाद की छवि दिखाएं। इस्कॉन के सभी अधिकारियों का यह दायित्व है कि इस्कॉन केंद्र द्वारा संचालित सभी वेबसाइटों के प्रथम पेज पर शिला प्रभुपाद मुख्य रूप से की जाए। यह छवि किसी भी और व्यक्ति की छवि से बड़ी होनी चाहिए, जैसे कि जीवित केंद्रीय अध्यक्ष अथवा गुरु। शिला प्रभुपाद उनके नाम एवं उपाधि के साथ ही संबोधित किए जाने चाहिए। कृष्ण कृपा एवं भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद आपका चरण 304 शिला प्रभुपाद के स्थान पर टीकाकरण मार्च 2000। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि खासकर जो वेबसाइट है, जैसे आपने देखो इस्कॉन की ऑफिशियल वेबसाइट होती है,
जैसे कांग्रेस एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इनकी प्रोजी की वेबसाइट है, या फिर मायापुर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, या फिर किसी मंदिर की वेबसाइट है, जैसे हमारे इस्कॉन गौशाला की वेबसाइट है। तो उसमें फ्रंट पेज पे जो मुख्य छवि होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए? प्रभुपाद की होनी चाहिए। उसमें डिक्लेरेशन होना चाहिए कि ये इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, क्लियरली लिखा होना चाहिए। फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये क्लियरली लिखा होना चाहिए। बाकी जो जीबीसी वगैरह है उनकी छवि प्रभुपाद की छवि से छोटी है, हो सकती है। अगर आप जीबीसी का नाम वाली लिखना भी चाहते हैं, जीबीसी का, गुरु का, टेम्पल प्रेसिडेंट का, तो वो उससे छोटा होना चाहिए। बल्कि आजकल तो काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कई बार इवेंट प्रोग्राम्स होते हैं, खासकर हम लोग कलकत्ता में हम लोग फॉलो करते हैं बहुत स्ट्रिक्टली, कि कुछ भी अगर प्रोग्राम भी होते हैं तो प्रभुपाद की फोटो ऊपर रहती है और जो प्रोग्राम दे रहा है उसकी फोटो छवि नीचे रहती है। तो इतना तक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं ताकि गुरु परंपरा का उल्लंघन ना हो जाए। पोस्टर्स में भी ऐसा ही होता है। पोस्टर्स में ऐसे ही रहते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के जो पोस्टर्स वगैरह रहते हैं प्रभुपाद की छवि आप देखेंगे ऊपर रहती है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में रहेगी। तो ये इस्कॉन लॉ है कि प्रभुपाद को प्रमोट करना है। तो ये ओके, पढ़िए इसको। दिखाया न करें बल्कि अनुसरण करें। खुद को बार बार महाप्रभु का भक्त बताना मैं गौरांग का कहकर पर्याप्त नहीं, जबकि वे जो महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं यही उनके अनुयायी तो ऐसा नहीं है कि गौरा रामी मैं गौरांग महाप्रभु कहूं, उससे काम चलेगा। गौरांग महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। उसी तरह से सिर्फ गुरु को प्रमोट करने से आप गुरु के प्रिय नहीं बन जाते हैं। अगर आपको गुरु का प्रिय बनना है तो क्या करना चाहिए? गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कई बार क्या होता है, लोग प्रमोट करते हैं ये दिखाने के लिए कि हम गुरु जी के खास हैं। गुरु जी के खास आप गुरु जी को प्रमोट करके नहीं बनेंगे, गुरु जी के खास आप बनेंगे गुरु जी की सेवा करके, गुरु जी की आज्ञा का पालन करके। तो ये मेन पॉइंट है। ओके, इससे पहले हम लोग क्लोज करें, एक और आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं 2 मिनट लेके अपने अपनी कॉपी में। तो मान लीजिए सब लोग इस्कॉन अपने अपने गुरु को प्रमोट करने लगते हैं। टी शर्ट में अपने अपने गुरु का फोटो है, टोपी में अपने अपने गुरु का फोटो है, तो उससे इस्कॉन को क्या लाभ होगा या फिर हानि होगी? तो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। बुकलेट में भी आप देखेंगे सबसे नीचे एक प्रश्न है। ओके, कोई उत्तर देना चाहेगा? इससे आपसी मतभेद बढ़ेंगे। आपसी मतभेद बढ़ेंगे। और प्रभुपाद की जो इस्कॉन उन्होंने बनाई है उसकी एकता पर, उस पर भी फिर फर्क पड़ जाएगा ना, क्योंकि सब अपने अपने मत चलाने लग जाएंगे तो वहाँ फिर प्रभुपाद को लोग वो नहीं कर पाएंगे आगे।
जब अपने गुरुओं को आगे करने में लग जाएंगे सब, तो फिर वो उनका विजन था प्रभुपाद जी का, तो वो कहीं पर एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि फिर सब अपने अपने कहते हैं ना, अपनी ढकली अपना राग वाला हिसाब हो जाएगा। बिल्कुल, अपने अपनी ढकली अपना अपना राग। परफेक्ट, धन्यवाद। कोई और पॉइंट बोलना चाहेगा? हाँ बोलिए ममता माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, एक तो यही कि ईर्ष्या भी बढ़ेगी आपस में, और ये होगा कि फॉलोवर्स का भी, कि बहुत ज्यादा दिख रहे हैं भी उन गुरु महाराज जी के फॉलोअर्स इतने बढ़ गए हैं या इतने हैं, और आपसे आपस में तो होगा ही होगा फिर भक्तों का जो आपस में कंपटीशन हो जाएगी, इस्कॉन का वो पीछे छूट जाएगा कहीं ना कहीं, कि प्रभुपाद जी को हम जो लेके उनकी शिक्षाओं को लेके चल रहे हैं, तो वो चीज पीछे रह जाएगी कहीं ना कहीं, तो हानि है, आप कोई नहीं है। परफेक्ट, बहुत सही, अच्छे पॉइंट्स। आवाज भी हरिप्रभु। हाँ प्रभु आप म्यूटेड है। प्रभुपाद ने जो एकता बनाया है वो एकता में भंग पड़ जाएगा, टूट जाएगी, एकता खत्म हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट, एकता रहेगी नहीं, इस्कॉन सोसाइटी नहीं, गुरु गुरु की सोसाइटी हो जाएगी। ऋषि गुप्ता माता जी बोलिए। हाँ बोलिए माता जी। ऋषि गुप्ता माता जी आपने हाथ खड़ा किया था बोलने के लिए, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अगर सब गुरु अपने अपने तरीके से मंदिरों में कार्य करने लग गए, तो जैसे अब इस्कॉन में सब जगह सेम मंगल आरती होती है, संध्या आरती होती है, सारे कार्य होते हैं, फिर ये सारे समय भी इनमें बदल जाएंगे, अपने अपने तरीके से करेंगे, और भक्त लोग हैं जो वो कार्य से भटकेंगे, भक्ति मार्ग से भी भटकेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अलग स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं वाले, कोई गुरु और ऐसा बोलने लगे और नहीं भी बोलते हैं तो भी झगड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, इस्कॉन वैसे ही हो जाएगा जैसे इलेक्शन का टाइम होता है। इलेक्शन का टाइम होता है ना, वो एक दूसरे का झंडा फाड़ देते हैं, झगड़ा करते हैं, आगजनी करते हैं। आप देखेंगे इस्कॉन के अंदर भी वैसे होने लगेगा, वही एक दूसरे के टी शर्ट फाड़ना, टोपियां फाड़ना चालू कर देंगे, तो अन्य से ही झगड़ा चालू हो जाएगा। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। ये तो जो बता रहे हैं ये आप हानि बता रहे हैं, तो आपने लाभ भी तो बताए हैं, लाभ क्या रहेंगे? लाभ कोई नहीं है, इसलिए मैंने प्रश्न पूछा था कि साथ साथ इसको कोई लाभ दिखाओ, हमको तो अभी तक दिखा नहीं, और वो तो लाभ है ही नहीं कुछ, सारी हाँ लाभ नहीं है, हानि है। आपको दिखा कोई लाभ? नहीं, लाभ है ही नहीं प्रभु जी। जहाँ मतभेद होगा, ईर्ष्या होगी, तो वहाँ लाभ तो हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल, आप समझ गए। हरे कृष्ण। अच्छा एक और पॉइंट था जो मेरा लास्ट क्लास में छूट गया था पूछना, गुरु जी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। गुरु जी मान लीजिए अपने और गुरु भाइयों के साथ में बैठे हुए हैं, और आप गुरु जी से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, या प्रणाम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, क्या तरीका होना चाहिए, कोई बताएगा? मान लीजिए गुरु जी अपने गुरु भाइयों के साथ बैठे हुए हैं, तो आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए? बोलिए मनीष प्रभु जी। समान मुझे इस विषय में मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि पहले अपने गुरुजी को प्रणाम करना चाहिए, फिर उनके सभी गुरु भाइयों को भी प्रणाम करना चाहिए, और ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि हम अपने गुरुजी का ज्यादा सम्मान कर रहे हैं उनके गुरु भाइयों की तुलना में। नहीं तो आप पहले प्रणाम करेंगे तो पता चल जाएगा ना। पहले किसी न किसी को तो करेंगे प्रभु जी, किसी न किसी को तो पहले करेंगे, या सबको एक साथ कर देंगे, चलिए सभी गुरुओं को। हाँ ये आपने सही बोला, ये लास्ट ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है, इसलिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा था। गुरु से आप सबको प्रणाम कर दीजिए, सबका प्रणाम हो गया। हाँ बोलिए ममता माता जी, अभी कुछ बोले थे। यही बात प्रभु जी की समान हमें सम्मान जो है उनका समान भाव से ही करना चाहिए, भाई उनको ये प्रतीत ना हो कि ये इनके शिष्य हैं या। और मान लिया आप बड़े चाव से गुरु जी के लिए हलवा बनाया, अपना बड़ा मेहनत करके गाजर का हलवा बनाया है, वो फिर सभी को देना प्रभु जी, पता नहीं, बाकी मुझे तो सही लग रहा है समान भाव से ही, क्योंकि हमने इस्कॉन में यही सुना है, मतलब जब भी हम अपने सीनियर से सुनते हैं तो कहते हैं सब बराबर, कोई किसी में कोई भेद नहीं, अपने गुरु या दूसरे गुरु, ये नहीं समझना चाहिए कि कोई भेद। अभी रिसेंटली सुना था मैंने। तो सबको दे सकती हैं, या फिर एक और काम कर सकती हैं, उनका जो पर्सनल सर्वेंट है उसको दे सकती हैं, गुरु के पर्सनल सर्वेंट को आप बाद में दे दीजिए।
ऐसा ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ खिलाना है। और मान लीजिए गुरु जी से आपको प्रश्न पूछ रहे हैं और वो अपने गुरु भाइयों के साथ बैठे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए। हाँ, इंतजार करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि, तो ये सही तरीका है। कई लोग गलत तरीका भी है। गलत तरीका क्या है? सीधे जाके गुरु जी के पैरों में गिर जाइए, नमो विष्णुपादाय, बाकी सब लोग बोलेंगे अरे भाई इन्हीं का सम्मान हो रहा है। तो इस तरह से ये आप लोग सबने सही सही उत्तर दिए, तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो इस तरह से ये तरीका है गुरु के साथ व्यवहार करने का। ओके, अभी हम लोग अगले पाठ में आते हैं, पाठ नंबर 13। तो 13 और 14 इस्कॉन के अंतर्गत संबंध एवं पाठक्रम समाकालन। ठीक है, तो इस्कॉन के अंतर्गत क्या क्या संबंध होने चाहिए? तो भेदभाव, भेदभाव की कोई परिभाषा पड़ी है इसमें? क्या परिभाषा लिखी हुई है? दो अलग अलग वस्तुओं में अंतर का दर्शन करना दृष्टिकोण अथवा समझ के माध्यम से। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, दूसरा संस्करण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। हाँ, तो भेदभाव करना अलग अलग दृष्टिकोण के, इसको भेदभाव कहते हैं। इसको पढ़िए। भेदभाव किसी व्यक्ति का पूर्वाग्रह पूर्व व्यवहार है जो पूरी तरह से एक निश्चित समूह या श्रेणी में उनकी सदस्यता पर आधारित है। इसमें एक समूह के सदस्यों को अन्य समूहों के लिए उपलब्ध अवसरों से बाहर करना या प्रतिबंधित करना शामिल है। समाजशास्त्र का परिचय, 7वां संस्करण, न्यूयॉर्क, W. नॉर्टन एंड कंपनी इन 2009, पृष्ठ संख्या 324। तो ये भेदभाव जो अभी हम लोग भेदभाव बताने जा रहे हैं, वो उसके बारे में परिभाषा क्लियर की जा रही है। भेदभाव का मतलब क्या है कि सिर्फ मन से भेदभाव करने में कोई गलती नहीं है। भेदभाव मतलब हम अपने गुरु शिष्य हैं, दूसरे अलग गुरु शिष्य हैं, तो ये सत्य है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर कोई भेदभाव ऐसा करता है कि आप इस मंदिर में आएंगे, आप इन गुरु के शिष्य हैं तभी आपको कमरा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, या फिर आप इन गुरु के शिष्य हैं तभी आपको प्रसाद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, या फिर कोई और सुविधा है, तो इसको बोलते हैं भेदभाव। इस पे आधारित, गुरु पे आधारित। तो इस भेदभाव के अगर आगे लिखा हुआ है कहीं पे भी स्लाइड्स में, भेदभाव मतलब ये भेदभाव, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, पढ़िए इसको। श्री भगवान ने कहा, प्रिय राजपुत्रों, मैं आपके मध्य मित्रता से बहुत प्रसन्न हूँ। आप सभी एक ही कार्य में संलग्न हैं, भक्ति में सेवा। मैं आपकी आपसी मित्रता से इतना प्रसन्न हूँ कि मैं आपको सर्व सौभाग्य का आशीर्वाद देता हूँ। अब आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। श्रीमद् भागवतम, भगवान का राजा प्रचीना बहिर्षद के पुत्रों से वार्तालाप। तो प्राचीन बरसत के जो पुत्र थे प्रचेत, 10 प्रचेत, ये जब तपस्या करने जाते हैं तो ये लोग पानी के नीचे तपस्या करते हैं, प्रचेत, और 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। और भगवान जब उनके सामने प्रकट होते हैं तो क्या बोलते हैं? ये नहीं बोलते कि हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, वो क्या बोलते हैं? आप में जो मित्रता थी इतने सालों तक, मैं उससे प्रसन्न हूं। तो कहने का मतलब क्या है? जब भक्त लोग आपस में मित्रता रखते हैं, ऑपरेशन में काम करते हैं, तो भगवान भी उससे प्रसन्न होते हैं। लेकिन भक्तों के बीच में जब झगड़ा होता है तो भगवान भी परेशान हो जाते हैं, भगवान भी दुखी हो जाते हैं। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इस्कॉन में मतभेद करेंगे, झगड़ा करेंगे गुरु को लेके, तो भगवान अप्रसन्न होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। तो हम लोग ज्वाइनिंग किया, हम लोगों ने इस्कॉन सोसाइटी किसके लिए? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। गुरु क्यों ग्रहण किया? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि गुरु जी हमको कृष्ण के पास लेके जाते हैं। इस तरह से अगर हम कॉपरेशन रखेंगे तो कौन प्रसन्न होता है? कृष्ण प्रसन्न होता है। तो ये उसका उदाहरण है। पढ़िए इसको। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं हमारा सहयोग मांगा था। वे परमेश्वर हैं, स्वयं कृष्ण
इसलिए सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं कितना सक्षम हूँ, अकेला ही पर्याप्त हूँ। नहीं, केवल सहयोग के बल पर ही हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। संघ में शक्ति है और विभाजन में पतन। इसलिए कृष्ण भावना का प्रचार दृढ़ता से करें और कृष्ण आपकी सहायता करेंगे। वे सर्वाधिक शक्तिमान है, इसलिए हम सभी को भी एक साथ रहना चाहिए। राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी के साथ सच्चा वार्ता से मार्च 16, 1976 मायापुर। तो इस तरह से प्रभुपाद बोलते हैं हम सबको एक दूसरे की हेल्प चाहिए, हम सब एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। तो ये जो प्रभुपाद ने स्टेटमेंट बोली है, इसके पीछे बहुत बड़ा एपिसोड है। तो एक समय ऐसा था कि भक्त लोग इतना ज्यादा पुस्तक वितरण कर रहे थे, एक महीने में ये बस पार्टी 10,000 बीटी मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करती थी। ऐसा लग रहा था कि ये लोग पूरे विश्व को ही जीत लेंगे। तो उस समय क्या हुआ, राधा दामोदर बस पार्टी और एक और जो पार्टी थी, दोनों की पार्टी के बीच में कॉम्पिटिशन हो गया, कौन कितना पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और प्रभुपाद प्रोत्साहन देते रहे थे कि एक दूसरे कॉम्पीट करेंगे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। लेकिन एक टाइम पे क्या हुआ, किसी एक भक्त ने दूसरी बस पार्टी के बस का टायर पंचर कर दिया कि उनकी बस नहीं जा पाएगी तो फिर हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। जब प्रभुपाद को पता चला, प्रभुपाद ने बोला सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दो, अगर आप सही चेतना के साथ में भोग वितरण नहीं कर रहे हैं तो भक्ति में आप प्रगति कैसे करेंगे। अब प्रभुपाद बोले कि सहयोग करो, सहयोग करने से हम बड़ा कर सकते हैं कुछ। और जब हम लोग सहयोग करके भगवान की सेवा करेंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे। एक दूसरे कॉम्पिटिशन करके हम लोग प्रसन्न नहीं होने वाले। तब प्रभुपाद ने जो आध्यात्मिक चेतना है उसको बढ़ाने के लिए भक्तों को बोला कि ऐसा कंपटीशन ना करें कि एक दूसरे का के लिए दिक्कत करने लगे। उसके प्रभुपाद लिए एक उदाहरण भी देते हैं। तो एक बार क्या हुआ, गुरु जी लेटे हुए थे और दो शिष्य थे जो एक एक पैर दबा रहे थे गुरु जी का। तो गुरु जी बड़े आराम से लेटे हुए थे, हाँ भाई दो अच्छे से पैर दबा रहा है। फिर गुरु लोगों में क्या हुआ, शिष्यों में कंपटीशन हो गया। उन्होंने सोचा अगर मैं पैर ज्यादा अच्छे से दबाऊंगा तो गुरु जी मेरे से ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो एक शिष्य ने क्या किया, वो दूसरे पैर पे नोच लिया। तो शिष्य को गुस्सा आ गया, बोले ये दिखाना चाहता है कि ये गुरु की सेवा कर रहे हैं, मैं नोच रहा हूं पैर पे। तो इसने भी क्या किया, पहले पैर पे नोच लिया, ऐसे करके दूसरे पैर पे नोच लिया। तो दोनों एक करके वो दूसरे के पैर पे नोचने लगे। तो गुरुजी जो लेटे हुए थे वो उठ गए, बोले अरे क्या कर रहे हो। और प्रभुपाद बोले उसी तरह से आप लोग कंपटीशन करने के लिए एक दूसरे को नीचे दिखाएंगे तो मूवमेंट किसकी नीचे जाएगी, प्रभुपाद की मूवमेंट नीचे जाएगी ना, कृष्ण की मूवमेंट नीचे जाएगी ना। इसलिए एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो ये प्रभुपाद उसमें बताता है। पढ़िए इसको। मेरे लिए आपका प्यार इस बात से पता चलेगा कि मेरे जाने के बाद आप इस संस्था को एक साथ रखने में कितना सहयोग करते हैं। श्रील प्रभुपाद लीलामृत खंड 52। मैंने अपना भाग पूरा कर लिया है। लीलामृत से खंड है। प्रभु बोलने कि आप मेरे जाने के बाद आप कैसे सेवा करेंगे, उससे समझ में आया आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। ओके, तो वैसे लगभग हम लोग ये प्रश्न कर ही चुके हैं जो हमारी एक्सरसाइज थी, लेकिन अभी आप लोग उसको पॉजिटिव एक्सरसाइज कर सकते हैं कि अगर भक्त लोग एक दूसरे के साथ सहयोग बनाते हैं, सकारात्मक संबंध रखते हैं, तो क्या क्या लाभ होंगे इसको, उनको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। थोड़ा सा आप 2 मिनट सोच के आराम से लिख सकते हैं। तो अपने अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं क्या लाभ होंगे अगर हम कोऑपरेट करते हैं और सहयोग पूर्ण संबंध रखते हैं।
जो लोग तैयार हैं वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं, जिन लोग जो तैयार हो जाते हैं। ओके, मनीष मिश्रा प्रभु। जी प्रभु जी, संस्था का सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व है कि इसमें चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना है, ज्यादा लोगों को जोड़ना है। अगर सब में एकता रहेगी तो इससे संगठन की एक अच्छी छवि बनेगी, इससे ज्यादा लोग बिना किसी भय के या अलग अलग लोगों में विरोधाभास रहेगा तो लोग, सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि यहाँ मुझे नहीं जुड़ना चाहिए, शायद यहाँ तो क्या हो रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। परफेक्ट। तो ये एक लाभ होगा कि जो बाहर के लोग हैं, नए लोग हैं, वो काफी एंकरेज होंगे, वो देखेंगे अरे इन लोगों में एकता है, सब एक ही बात बोल रहे हैं, तो मुझे भी इस फैमिली का हिस्सा बनना है। कई बार आपने देखा होगा, अगर घर में बहुत झगड़ा हो रहा है तो फिर घर के जो पुरुष होते हैं वो कई बार घर नहीं आना चाहते हैं, बोलते हैं ऑफिस में ज्यादा काम है, ऑफिस में रह जाते हैं। आज उन लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा, अगर घर में झगड़ा हो तो ऐसा भी हो जाता है। तो आदमी उस घर में आना चाहता है जहां पर थोड़ी शांति रहे, उस फैमिली से जुड़ना चाहता है जहां शांति रहे। तो उसमें अगर कोई नया आदमी आता है, वो देखता है इस्कॉन के अंदर ही झगड़ा चल रहा है, तो क्यों वो आपसे जुड़ना चाहेगा? तो बाकी लोग एंकरेज होंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है। सीमा माता जी। हाँ, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन संघ बनाया है, तो वो एकता में रह के, यूनिटी करके ही हम आगे उसकी उन्नति कर सकते हैं। और जैसे बताया कि भाई एकता में ही बल है, तो हमें एकता में ही रहना चाहिए, तभी हम कोई भी कार्य होगा तो वो एकता में ही हम रह के कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख में खुल गई तो खाट, तो वही इसमें भी है। यहाँ बहुत बढ़िया पॉइंट, धन्यवाद। हरे ममता माता जी। हाँ माता जी, अभी म्यूटेड है, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। तो मेरा पॉइंट अभी आ ही गया। वैसे तो जैसे सोसाइटी में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है इसके थ्रू, भाई अगर हम और यूनिटी से करेंगे। तो जैसे मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ, एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। तो हमारी फैमिली की स्पेशलिटी ये है कि भी हम जॉइंट है, तो और इकट्ठे होके सब लोग काम करते हैं, बहुत बड़ी फैमिली से। तो वही था, यही चीज है कि अच्छे से प्रचार कर पाएंगे प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण, जो भी है, जो इस्कॉन का मेन मोटिव है कि। हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा पॉइंट। एक्चुअली बल्कि जब कोई ज्वाइंट फैमिली होती है तो बाकी लोग भी बहुत एनकरेज होते हैं। हमारा 20-30 लोगों की फैमिली है प्रभु जी, हम सब लोग कॉमन किचन है और सब इकट्ठे रहते हैं। एक्चुअली जो शहर के लोग हैं ना, वो उनको आपको बुलाना चाहिए। जो हमारे कलकत्ता के लोग, हम आपके यहाँ पे लेके जाएंगे, कलकत्ता दिल्ली के लोगों को। हाँ, तो हमारी तो यही चीज है, लोग अनकरेज होते हैं देख के भी, हाँ मलिक फैमिली है, इकट्ठे हैं, सब लोग लेते हैं प्रेरणा। जय। आप देख सकते हैं कि इस तरह से लोग बहुत एनकरेज होते हैं। इवन मैंने कई बार देखा है कि आजकल तो फैमिली ऐसी हो गई कि हस्बैंड वाइफ ही अलग अलग रहते हैं, मॉडर्न सोसाइटी में सब। हाँ, एक पॉइंट और प्रभु जी, और ये है कि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ नहीं है, फिर भी हम लोग इकट्ठे हैं। जय जय जय। उस तरह से अगर इसको की फैमिली भी ऐसी रहेगी, जहाँ पे देखिए वैसे अंतर कुछ नहीं है, कोई और गुरु हैं तो हमारे गुरु के ही गुरु भाई है ना। जैसे घर में पिताजी होते हैं, चाचा होते हैं, तो एक साथ रह सकते हैं अगर हमारा सेंटर एक है तो उस तरह से अगर हम वैसा हमारे अंदर फैमिली जैसा भाव रहेगा तो पूरा इस्कॉन इतनी बड़ी फैमिली बन जाएगी, और बाकी लोग भी एंकरेज होंगे उस फैमिली से जुड़ने के लिए। बहुत बढ़िया पॉइंट, धन्यवाद। साहिल बना माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। हम प्रभुपाद के आंदोलन को बहुत अच्छे से प्रसार कर पाएंगे, अधिक से अधिक बुक वितरण कर पाएंगे और संस्था को बहुत दिनों तक टिकाऊ रहे और नए लोग काफी आसानी से जुड़ पाएंगे। तो हमारी मिशन अच्छे से, जो प्रभुपाद का कहना है, प्रभुपाद का जो बोलना है, अधिक से अधिक लोग यहाँ जुड़, तो अधिक से अधिक लोग को जोड़ पाएंगे और हम संगठित रहेंगे। अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, लंबे समय तक चलेगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मनीष प्रभु। प्रभु जी, बस वो एक छोटी सी बात बोलनी थी, आपने जो बोला उसके विषय में, आके आजकल पति पत्नी भी साथ में नहीं रह रहे हैं, अलग अलग जगह रह रहे हैं। मैं स्कूल में था तो हमारे एक सर कहते थे कि वो दिन दूर नहीं, जब पति पत्नी साथ में रहेंगे तो उसे जॉइंट फैमिली कहा जाएगा। वो टाइम आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसे में जॉइंट फैमिली तो कितना मुश्किल है। गोविंद शर्मा प्रभु कुछ बोल रहे थे, बोलिए प्रभु। जैसे हम अगर हम सब लोग एक उसमें रहेंगे, तो जैसे कभी कोई प्रोग्राम होता है गुरुओं पे, कौन के, तो उसमें सब लोग आपस में सहयोग करेंगे तो प्रोग्राम अच्छे से हो सकता है। अब शिष्यों में एकता नहीं होगी, वो कहेगा यार ये कर रहा है प्रोग्राम, तो फिर एक दूसरे की वो करते हैं। तो इसलिए सब लोग आपस में, चाहे वो किसी भी गुरु के, अगर इस्कॉन से प्रभुपाद से जुड़े हैं तो उसमें सारे है तो सब वैष्णव तो प्रभुपाद के ही फॉलोअर है, तो वहाँ पे शहर में करेंगे तो अच्छे से प्रोग्राम हो जाएगा कि कहेंगे लोग देखो भाई इस्कॉन वालों का इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया। प्रभु ने बड़ा प्रैक्टिकल वो दिया है एग्जाम्पल। देखिए, सब लोग अपने अपने गुरु के प्रोग्राम में ही आएंगे, तो मान लीजिए हमारे मंदिर, तो कलकत्ता मंदिर में 10 गुरु के शिष्य, और मान लीजिए एक मंदिर में, एक कम्युनिटी में मान लीजिए 1000 भक्त है, तो एक गुरु जी आएंगे तो 100 लोग ही आएंगे ना प्रोग्राम में। आप बोलेंगे नहीं, हम अपने गुरु के प्रोग्राम में आएंगे, लेकिन आप उनको देखते हैं कि भाई सभी जो गुरु हैं वो हमारे दीक्षा गुरु हैं या शिक्षा गुरु हैं, तो आपको 10 गुरु से सुनने को मौका मिलेगा पर्सनली, सबके संग से लाभ का मौका मिलेगा। तो ये पर्सनल हो गया। दूसरा बात, कोई भी प्रोग्राम हुआ तो कितने लोग आएंगे? 1000 लोग आएंगे, और 10 गुरु से अपने अपने गुरु के प्रोग्राम में आएंगे तो 100 लोग ही आएंगे। उस तरह से एक साथ हम कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, धन्यवाद। मुझे हैंड रेज का ऑप्शन नहीं दिया है, तो मैं हैंड रेज करता। कभी मुसीबत अगर आएगा हमारे ऊपर तो एक दूसरे का मदद, अभी मुसीबत आया हमारे ऊपर तो कैसे सब लोग एक साथ तो हमारा एक सॉफ्ट पावर भी है, वो यूज कर सकते हैं जब हमारे ऊपर मुसीबत आएगा तो। जैसे अभी जस्ट प्रभु बता रहे हैं, अभी जो बांग्लादेश में जो अटैक हुआ, क्योंकि सारे भक्त लोग साथ में हैं तो साथ में अपोजिशन कर पाए, वरना लोग पूछते हैं कि अरे कौन से गुरु के शिष्य का वो हुआ है, दिक्कत हुई है, इनका हुआ है, ठीक है, तो उनके गुरु के जो शिष्य लोग हैं वो देखेंगे, तो फिर हम लोग की जो आवाज है वो ज्यादा ऊंची नहीं हो सकती है, हम ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जब एक साथ होता है तो हम लोग बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें सारे भक्तों ने एक साथ सब जगह विरोध का प्रदर्शन किया, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया, और फाइनली यूनाइटेड नेशन को बोलना पड़ा। अभी हम हेल्प भी कर पाएंगे, जो भी वहाँ डैमेज हुआ है फंड रेजिंग करके हो, चाहे जैसे भी हो, हम सपोर्ट कर पाएंगे, तो वो है एकता होगा। बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल। ओके, तो हमको लगता है ये वाला एंड हो रहा है। बात कीजिए। अभी रमनीश प्रभु ने कुछ वो भेजे हैं, वो सबको भेजे ना रमनीश प्रभु आपने, वो जो पॉइंट्स मेरे को भेजे, शॉर्ट आंसर से एकदम छोटे छोटे आंसर्स लिखने हैं सबके। एकदम जो आपने क्लास में पढ़ाया है वही लेक्चर सुन के, जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए क्लास में वो सारे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, वो प्रॉपर फॉर्मेट है बना हुआ, और उसके हमारे को नोट्स दिए गए कि कौन से पॉइंट पे कितना नंबर देना है, वो सब बना हुआ है ऑलरेडी। तो वही क्वेश्चन है, जितना क्लास में पढ़ाया गया है वो सब कुछ उस क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो खाली लेक्चर्स को सुनिए 2-3 बार, आप टाइम ले सकते हैं मुझसे, 1 वीक का लेना है, 2 वीक का लेना है, चलेगा, लेकिन सारे के आंसर लिखने हैं। ओके, तो ठीक है, मैं फटाफट रिवीजन कर देता हूँ। अभी आपने लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछे तो मैं सीधा आंसर भी नहीं बोल सकता हूँ, वरना सब नोट कर लेंगे। मैं सोचता हूँ सब पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, एक बार रिवाइज करने हैं।
कर सकते हैं थोड़ा बहुत, मैंने क्वेश्चंस दे दिया है, ओपन बुक टेस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ठीक है, तो ये हमारे यूनिट 1 का था। मैं सिर्फ छोटे छोटे कमेंट मारूंगा ताकि आपको सिर्फ ग्रॉस रिवीजन हो, आपको सीधे सीधे आंसर ना मिले, आंसर आपको खुद लिखना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ बोलिए। क्योंकि आपने जो पुस्तिका भेजी है उसमें हमने देखा है, नोट भी करा है, तो क्वेश्चन लग रहे हैं, उसके आंसर नहीं समझ में आ रहा। आंसर कहाँ से मिलेंगे मेरे को? आंसर फिर उसमें मिल जाएगा तो फिर कैसे होगा? आंसर क्लास में चर्चा हुआ है, सारा आंसर वो चर्चा हुआ है तो वो चर्चा के ऊपर ही आएगा नोट। हाँ, आपको उस चर्चा जो आपने सुना है, आप लेक्चर्स को सुनिए, फिर चर्चा से निकाल के आपको पॉइंट लिखना है। बुक में आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, सब कुछ बुक के अंदर है, लेकिन वो आपको वैसा डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिलेगा। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, वो आपको क्लास सुनना है, क्या प्रभु जी ने पढ़ाया है हर टॉपिक के ऊपर, और फिर सोच करके, तभी तो डिफरेंस होगा। एक व्यक्ति दूसरे ऐसा लिख नहीं पाएगा सेम, नहीं तो सब सेम लिख के भेज देंगे। प्रभु जी वो एग्जाम है, वही एग्जाम है आपका। हाँ, आपको टाइम मिलेगा, कोई प्रॉब्लम, टाइम लीजिए, लेकिन आपको लिखना है। 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 लिखने हैं। तो प्रभु जी वो फिर लिख के हमें फिर उसकी पिक्चर लेके भेजनी है आपके पास? हाँ, हम एंड में डिस्कस कर लेंगे, अभी पढ़ लेते हैं तो नुकसान होगा। ठीक। ओके, तो फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो कब तक उसका आंसर लिख के भेजना है? टाइम कितना है? हम करेंगे, एंड में डिस्कस कर लेंगे, अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है चलिए, चलो, बड़े चिंतित है। तो ये हमारे इकाई में 4 चीजें थी: स्वागत एवं परिचय, गुरु तत्व एवं परंपरा, प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, इस्कॉन के गुरु। तो हमने डिस्कस किया था कैसे 2 तरह के गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, और क्या क्या उनमें डिफरेंस है वो भी हमने डिस्कस किया था। शिक्षा गुरु क्या कार्य है, दीक्षा गुरु क्या कार्य है, वो भी हमने डिस्कस किया था। फिर ऋत्विकवाद के खंडन, वो पुस्तक में भी दिया हुआ है और हमने डिस्कस भी किया था। ऋत्विकवाद क्या है ये भी डिस्कस किया था, और ये भी डिस्कस किया था कि क्या क्या खंडन उनका। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जीवित गुरु की क्या आवश्यकता है, हम सीधे प्रभुपाद जी से दीक्षा क्यों नहीं ले सकते, ये हमने सब डिस्कस किया था। फिर गुरु पादाश्रय के बारे में डिस्कस किया था कि शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, प्रभुपाद सबका हम आश्रय लेते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कैसे प्रभुपाद सबके ही शिक्षा गुरु हैं, प्रोमिनेंट, और फाउंडर आचार्य भी हैं। फाउंडर आचार्य मतलब जिसने स्थापना की है इस्कॉन की। तो जैसे गौड़िया मठ की स्थापना की है भक्तिसार सरस्वती ठाकुर ने, उसी तरह से इस्कॉन की जो स्थापना की है वो प्रभुपाद ने की है। तो भी सब लोग जो भी शिक्षा लेते हैं, शिक्षा देते हैं, वो प्रभुपाद की पुस्तकों पर आधारित है, इसलिए प्रभुपाद सबके शिक्षा गुरु हैं। तो हमने डिस्कस किया था कैसे प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य हैं और मुख्य शिक्षा गुरु हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, जब तक इस्कॉन है तब तक के लिए। तो अगर 10,000 साल तक इस्कॉन चलता है, 10,000 साल तक वही रहेंगे। और हमने डिस्कस किया था कैसे अलग अलग गुरु की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो पूजा प्रभुपाद से बड़ी नहीं होनी चाहिए, साल में एक बार कर सकते हैं इत्यादि। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। और हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्रभुपाद भी हैं, इस्कॉन की स्ट्रक्चर भी, अथॉरिटी स्ट्रक्चर, जीबीसी ने जो स्ट्रक्चर बनाया है, तो हम कैसे गुरु की सेवा भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में भी रह सकते हैं, और कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी डिटेल में। और हमने देखा था कैसे इस्कॉन के अंदर बहुत सारे शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं। उससे लाभ यह है कि अगर हमारे गुरु का पतन हो जाता है तो हम किसी और से वो ले सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। कहीं भी जाएंगे तो हमको मौन प्रोग्राम मिल सकता है, प्रसाद मिल सकता है। तो इसे हमने डिस्कस किया था। और जो गौड़िया वैष्णव हैं, मान लीजिए गौड़िया मठ से हैं या फिर अलग अलग संप्रदाय से हैं, तो कैसे हम उनका सम्मान कर सकते हैं, लेकिन साथ में सुनने की जब बात आती है तो इसको हमें गुरु से सुनना है। उसके ऊपर हमने काफी डिटेल डिस्कस किया था।
दिशा में क्या क्या व्रत हैं, कैसे वो चार जो हमारे स्तंभ हैं धर्म के, तो जो चार नियम हैं उन स्तंभों को स्थापित करते हैं, चार नियमों का जो हम पालन करते हैं वो हमने डिस्कस किया था। गुरु की क्या क्वालिफिकेशन है, उपदेश अमृत इत्यादि से हमने डिस्कस किया था, वो हमने डिस्कस किया था। क्या देखकर हमको गुरु को चयन करना चाहिए वो हमने डिस्कस किया था। तो क्या क्या उचित तरीके हैं गुरु को चयन करने के और क्या क्या गलत तरीके हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। कि गुरु जी सुंदर दिख रहे हैं इसलिए नहीं चयन करना है, सही तरीके क्या है वो चयन करना है, तो ये हमने डिस्कस किया था। गुरु की सेवा में और स्वामी सेवा में क्या भेद है या दोनों के दोनों एक हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो याद होगा लोगों को, कंक्लूड किया था कि गुरु और प्रभुपाद की सेवा में कोई अंतर नहीं है। तो हमने डिस्कस किया था गुरु की वपु सेवा, उनके शरीर की, और वाणी सेवा, दोनों में क्या अंतर है। फिर आगे हमने डिस्कस किया था कि गुरु से क्या किस किस चीज में सलाह लेनी चाहिए, किस किस चीज में सलाह नहीं लेनी चाहिए, तो ये सारा चीजें भी हमने डिस्कस किया हुआ है। कि अगर पेट खराब है तो गुरु जी के पास जाने के लिए नहीं जाना चाहिए, बेटे को पास कराना है तो गुरु जी के पास जाना चाहिए, या फिर आध्यात्मिक प्रश्न है तो जाना चाहिए, ये सब हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा। फिर अन्य जो गुरु हैं, अन्य गुरुओं के जो शिष्य हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब भी हमने डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज हमने की थी। फिर हमने डिस्कस किया था कि अपने गुरु को पब्लिकली डिस्प्ले करना है कि नहीं करना है, या कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्या क्या ISKCON के नियम हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है क्लास में। तो कैनवसिंग, जिसे कहते हैं गुरु कैनवसिंग, क्या गुरु कैनवसिंग है, जैसे हमने बताया टोपी वगैरह में फोटो या हवा फोटो, उसको कैनवसिंग बोलते हैं। क्यों नहीं करनी है, उसे करने के क्या क्या वो परिणाम हो सकते हैं, तो ये हमने डिस्कस किया था। प्रभुपाद जी को प्रचार के समय आगे क्यों रखना चाहिए, वो हमने डिस्कस किया था। गुरु से संबंधित भेदभाव करते हैं, उससे क्या क्या ISKCON को हानि हो सकती है, या फिर क्या क्या गलत तरीके हैं भेदभाव करने के, तो वो भी हमने डिस्कस किए थे। कि अपने गुरु भाई उनको रूम दे रहे हैं, बाकी को नहीं दे रहे, ये सब भेदभाव जो है ये सब हमने डिस्कस किया था। और कैसे हम लोग प्रैक्टिकली गुरु को सेंटर न रखते हुए, प्रभुपाद को सेंटर रखते हुए, ISKCON को सेंटर रखते हुए प्रैक्टिकली कैसे हम अन्य गुरु के शिष्यों के साथ में व्यवहार कर सकते हैं और ISKCON सोसाइटी को आगे रख सकते हैं, ये सब भी हमने डिस्कस किया था। ये जो आपके 20 पॉइंट्स हैं, ये सब हम लोग चेक कर रहा था, ये सारे डिस्कस किए हुए हैं। तो ये आप लोगों का प्रश्न है। अच्छा पढ़िए, एंड में लास्ट हमारा वो है कोट। अगर व्यवसाय दोनों पक्षों से उत्तम है तब कृष्ण भावनामृत बहुत बहुत आसन है। व्यक्ति को यह समझने के प्रति गंभीर रहना चाहिए और उन्हें एक योग्य महात्मा के पास जाना चाहिए, तब यह व्यवसाय सफल होगा। यह वैदिक विधि है। गुरु के एवं शिष्य की ओर से, दोनों ओर से अगर सौदा उत्तम है तभी कृष्ण भावनामृत में प्रगति अत्यंत सरल होगी। श्रीमद् भागवतम 1.5.29 पर प्रवचन से वृंदावन 10 अगस्त 1974। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद बोल रहे हैं सिर्फ गुरु मत ढूंढिए, अच्छा शिष्य बनने का भी प्रयास कीजिए। तो अगर दोनों तरफ से सौदा अच्छा है, आप फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, गुरु प्रमाणिक है, तो गुरु प्रमाणिक ऑलरेडी ISKCON देख रहा है, फिर भी आपको खुद भी देखना है, लेकिन ISKCON भी देख रहा है। तो दोनों तरफ से अगर गुरु प्रमाणिक है, शिष्य सीरियस है, तो फिर क्या होगा, कृष्ण भावनामृत में जो प्रगति होगी वो बहुत सरल होगी। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके रमनीश प्रभु, अभी मेरा काम खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच प्रभु। तो हम सब लोग आपके बहुत आभारी है
आपने टाइम निकाला और कोर्स बहुत अच्छे से करवाया, समय पर कंप्लीट हो गया, पहले कंप्लीट हो गया। तो हम सब लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे 3 बार हरि बोल बोल करके। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। शील गोपाल की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। और मैं सबका आभारी हूँ कि सबकी वजह से मुझे भी सेवा करने का मौका मिला। तो रमेश प्रभु ने अच्छे से कोऑर्डिनेशन किया। हम करेंगे प्रभु जी के साथ, कुछ न्यू कोर्सेज भी लाएंगे जल्दी। अरे प्रभु जी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत पेशेंस से पढ़ाते हैं। और हम जब दूसरे कोर्सेज लाएंगे कुछ, तो आप देखेंगे कि आप जितना डिटेल में जा सकते हैं प्रभु जी उतना डिटेल में डिस्कशन करते हैं और बहुत लॉजिकल डिस्कशन करते हैं। हम सब लोगों का सौभाग्य है प्रभु जी के साथ हमें चर्चा करने के लिए मिला। थैंक यू वेरी मच प्रभु। तो अगर किन्हीं को कोई प्रश्न है तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं, नहीं तो हम प्रभु जी को थोड़ी सी प्रभु जी जा सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी शास्त्री भी कोर्स होता है तो वो भी हमें करने की जरूरत होती है? करेंगे, प्रभुपाद एंकरेज करते थे, करना चाहिए। तो दीक्षा के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन करना है, करने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, नॉलेज मिलती है। आध्यात्मिक प्रगति होगी ना, हमको और गीता समझ में आएगी ठीक से, भागवतम। आप कराते हैं प्रभु जी? हाँ मैं पढ़ाता हूँ। भक्ति का। ओके प्रभु जी, हम जरूर सीखेंगे। प्रभु जी फेसबुक पे भी लाइव पढ़ा रहे आजकल भागवत। मैं शेयर कर दूंगा प्रभु जी का प्रोफाइल। हाँ जी शेयर कर दीजिए। इवनिंग में पढ़ाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन था मेरा कि आपका YouTube में भी तो आता होगा ना लेक्चर, तो किस उसके मतलब किस टेम्पल के उसमें आता है? क्योंकि हम Facebook में नहीं है तो हमको YouTube में अगर आपका लेक्चर का लिंक मिल जाए, क्योंकि आपका समझाने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगा, तो हम और भी लेक्चर्स कहाँ से सुन सकते हैं आपके? आप क्या करिए, मेरे को अपना एक मैसेज उसमें भेज दीजिए व्हाट्सएप में, आपको मैं वो देता हूँ फोन नंबर। तो मैं क्या करूंगा, मैंने फेसबुक में लेक्चर डाले हुए थे, अभी धीरे धीरे करके हम लोग उसको अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब में, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ठीक है, ये मेरा नंबर है। ठीक है, आप मेरे को मैसेज भेज दीजिए, मैं ऐड करके आपको वो भेज दूंगा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। क्योंकि एक जैसे आध्यात्मिक स्कूल में अभी हमारी एंट्री हो रही है, तो आप पहले मतलब ऐसे शिक्षक गुरु मिले हमें जिसमें हमको इतने डिटेल में इतनी सारी चीजें बताई, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे यस प्रभु जी, बहुत कृतज्ञ हम आपके हैं। बहुत ही अच्छा लगा कोर्स करके ना, बस आप ब्लेसिंग कीजिए कि हम इसमें भी सफल हुए। ओके रमेश प्रभु, फिर निकलूं मैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरि बोल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिल्पपाद की लिख कर भेजना है तो पेपर का। मैं करता हूँ, मैं यहाँ बात करूँ। तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। इतने क्वेश्चन से आपको कितना टाइम चाहिए? 1 वीक चाहिए, 2 वीक चाहिए? आप लोग बोलिए मुझे, आप जैसा बोलेंगे मैं उसके हिसाब से। प्रभु जी 1 वीक ही इनफ मुझे लगता है, 1 वीक काफी है, क्योंकि सारी चीजें हमने पढ़ी है, बस समझ के उसे लिखना है, तो 1 हफ्ता तो काफी है। हाँ, कभी कभी कुछ लोग क्या वर्किंग होते हैं तो उनको थोड़ा सा हो जाता है, तो कोई प्रेशर नहीं है। आप डिसाइड कर लीजिए, तो मैं अभी डेट दे दूंगा, मैं लास्ट डेट दे दूंगा। किसी का और कुछ ओपिनियन है या मैं डेट? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, 2-3 वीक चाहिए हमको, बिकॉज अभी कार्तिक मास है तो भी थोड़ा बिजी भी है, तो हाँ नहीं, मैं इसके लिए मैं ये नहीं 3 वीक तो चाहिए प्रभु यहाँ पे, बिकॉज वर्किंग डेज ही हो ना, जॉब करते हैं, तो प्रभु 3 वीक तो चाहिए, 2-3 वीक। और किसी का कुछ ओपिनियन है? तो जी हम कह रहे थे कार्तिक के बाद ले सकते हैं अच्छे से। नहीं, इतना टाइम नहीं, मैं टाइम दूंगा अभी। प्रभु जी अगर हमारा किसी का जल्दी हो जाता है प्रभु जी, तो क्योंकि भेज सकते हैं, जिनका जल्दी होता है भेज सकते हैं।
मैं एक लास्ट डेट दूंगा कि उससे पहले सबका आ जाना चाहिए। ओके ठीक है, आज हो गया 25। जनरली मैं 1 वीक का टाइम देता हूँ, लेकिन क्या है कि अभी मैं कार्तिक की वजह से मैं आपको दे रहा हूँ टाइम 7 का। आप 7 नवंबर से पहले, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा इस बार ज्यादा है, जनरली मैं 5-6 क्वेश्चन ऐसे लिखने को था, फॉर्मेट चेंज करते रहते हैं क्योंकि 7 नवंबर से पहले आपको मैं टाइम दे रहा हूँ कार्तिक की वजह से। 7 नवंबर से पहले मुझे भेजना है, मैं मेरा ईमेल दे रहा हूँ, या तो मेरे ईमेल पे भेजना है या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ग्रुप में नहीं भेज। 7 नवंबर के बाद, 7 नवंबर रात 11 बजे के बाद मैं आंसर नहीं सकता। ठीक है, 2 वीक का टाइम मैंने दिया, एक्सेप्ट नहीं करूंगा। किसी का कुछ सीरियस है, बीमार हो गया, फिर ठीक है, वो बात अलग है। ठीक है, मुझे ये बना दे। कुछ लोग है ना अनम्यूटेड है, उनका आवाज आ रहा है। नहीं है, कुछ लोग अनम्यूटेड है, उनका बहुत आवाज आ रहा है। एक तो ये हो गया, आप डेट लिख लीजिए 7 नवंबर। ठीक है, अगर किसी का इनिशिएशन है बहुत जल्दी, कभी क्या होता है ये कोर्स लोग करते हैं तो उनका दीक्षा होता है, तो अगर किसी का दीक्षा है, जैसे अभी 2 दिन में दीक्षा होगा, तो वो अगर मुझे 1 दिन में लिख के देंगे तो मैं उनका 1 दिन में भी कर दूंगा। ठीक है, अगर किसी का इनिशिएशन है तो, लेकिन आपको मुझे फॉलो अप करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी सबको म्यूट करके फिर बताओ प्लीज, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। एक तो मैंने बोला कि जो लास्ट डेट है सबके लिए वो 7 नवंबर है। ठीक है, उससे पहले आपको मुझे भेजना है मेरे ईमेल पे या पर्सनल व्हाट्सएप पे, मैं मेरा ईमेल आईडी शेयर कर दे रहा हूँ। एक दूसरा, इन केस किसी का इनिशिएशन होगा, कभी कभी ये जो कोर्स करते हैं दीक्षा के लिए करते हैं, तो किसी का दीक्षा है 2 दिन में, अभी कार्तिक है तो बहुत लोगों का दीक्षा भी होगा, तो अगर दीक्षा है 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, तो अगर आप मुझे 1 दिन में लिख के देंगे, तो अगर आपका इनिशिएशन है तो मैं जितना जल्दी होगा मैं करके आपको सर्टिफिकेट इशू कर दूंगा। ठीक है, तो ये 2 बात हो गई। उसके बाद 7 नवंबर के बाद अगर कोई बीमार नहीं है या कुछ किसी के फैमिली में इशू नहीं हो गया तो मैं आंसर एक्सेप्ट नहीं करूंगा 7 नवंबर 12 बजे रात के बाद। ठीक है, आंसर देने के बाद आप देख रहे हो कितने लोग हैं, 20-22 लोग हैं, तो मुझे 1 वीक लगेगा चेक करने में। ठीक है, तो आप पकड़ के चलिए, नवंबर एंड तक आपके सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा। ठीक है, अभी आंसर कैसे लिखना है, आंसर शॉर्ट आंसर से, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ कि एक्सपेक्टेशन क्या है हमारा। क्योंकि जो पासिंग मार्क्स है वो 65% है, तो इसके लिए ये समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉइंट्स सारे आने चाहिए। इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ मुझे एग्जैक्ट क्या फॉर्मेट चाहिए। एक सेकेंड है, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके,